We will start in 5 minutes. कुछ लोग इंतज़ार कर लें, कुछ और पर्सन्स आ जाएं, फिर स्टार्ट करते हैं हम। I think we should start. काफ़ी लोग हो गए हैं. So, Assalamualaikum everyone. I welcome you हाँ all to a 2 days event on getting started with computer vision using OpenCV. First of all, I would like to thank our outreach partner for this event, the NEST ACM Student Chapter. इन लोगों की वजह से काफ़ी फ़ायदा हुआ, हम लोगों को काफ़ी रीच हमें मिली है. So, my name is Usman Abdullah. I am a software engineering student from PUCIT. Also, I am the president of MSAC PUCIT. It's a community-based, it's a community in my campus, or I'm the secretary for the Rotary Club of Lahore. So, I would like to अब मैं अपने फर्स्ट स्पीकर को इनवाइट करता हूँ, मिस्टर ऋषभ सिंह, जो कि आज हमें डे 1 का इवेंट में स्पीकर हैं. वो ही इज़ अ स्पीकर, ही इज़ अ बीटा MLSA एट माइक्रोसॉफ्ट, ही इज़ अ चैप्टर लीड एट कोड अकेडमी, ऑल्सो ही इज़ अ कैंपस लीड एट कोड फॉर कॉज. सो ओवर टू यू ऋषभ सिंह. Thank you so much, Usman. That was a lovely introduction. Hello everyone. मैं ऋषभ सिंह मुंबई से लाइव. ओके सो बस एक सेकेंड में एक बार बस पीपीटी स्टार्ट कर दूं, श्योर फिर श्योर. वी कैन कंटिन्यू.
अच्छा, आप लोगों के साथ में लास्ट में एक लिंक शेयर करता हूँ, बल्कि अभी कर देता हूँ मैं। आप लोगों को फिल करिएगा अटेंडेंस लिंक, एंड देन आप लोगों को उस बेसिस पर एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो आप लोग अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। मैं अभी आप लोगों के साथ एक चैट बॉक्स में शेयर कर देता हूँ। ऑल राइट, सो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग। आज का हमारा जो इवेंट है वो ओपन सीवी के लिए एक इंट्रोडक्शन इवेंट है। और जैसे कि अभी ओपन सीवी हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को पता ना हो, या फिर काफ़ी लोग तो प्रोग्रामिंग में न्यू हो। तो जो मतलब हमारा जो इवेंट है खास मतलब हर किसी के लिए बना है, तो ताकि भले ही उन्हें ज़्यादा नॉलेज ना हो फिर भी उन्हें सब हेल्प हो सके। ओके, तो हमारे इवेंट स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बहुत मेरे बारे में अभी, वैसे तो उस्मान भाई ने सब कुछ आपको बता ही दिया है, लेकिन फिर भी मैं एक पाइथन डेवलपर हूँ, कम्युनिटी लीडर हूँ, और टेक्निकल ब्लॉगिंग कर लेता हूँ, टीचर भी हूँ एक, और मैं बोथ अ डॉग एंड अ कैट लवर हूँ। ओके, सो और हम ये खास मतलब हम डॉग्स और कैट्स के साथ बहुत मतलब आज के हमारे इवेंट में हमारी मुलाकात होने वाली है, क्योंकि उन्हीं के इमेजेस हम यूज करने वाले हैं। तो उसके लिए तैयार हो जाइए सब लोग। और एक और चीज, तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस है, फटाफट इसको समझ लेते हैं क्या है। तो अगर पूरे इवेंट भर में अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी अगर डाउट आया या कोई क्वेश्चन आया, तो आप अपने आप को अनम्यूट करके कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उसकी कोई चिंता मत कीजिए कि डिस्टर्ब हो जाएंगे वगैरह वगैरह, उसकी कोई चिंता मत कीजिए। और अगर चैट बॉक्स इनेबल्ड है, अगर चैट बॉक्स इनेबल्ड है तो चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, और फिर मैं ना टाइम टाइम पे चैट बॉक्स चेक करता रहूंगा, ठीक है। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि मतलब अगर आपको ज्यादा आइडिया नहीं है प्रोग्रामिंग के बारे में तो उसकी चिंता ना करें, हम लोग पूरा आपको बताएंगे, आपको कैसे क्या एग्जैक्टली होता है प्रोसीजर वगैरह, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन से लेके बाकी सारी चीजें। ओके, और अभी इस वेबिनार को अटेंड करने का दो तरीके हैं, या तो मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे आप भी अपने कंप्यूटर में कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, थोड़ी बहुत कोडिंग कर सकते हैं। या फिर अगर आप मतलब इससे यूज टू नहीं है, अगर आप मतलब आपको आपके लिए थोड़ा सा फास्ट हो रहा है या थोड़ा सा स्लो हो रहा है, तो फिर या आप चाहें तो बाद में फिर रिकॉर्डिंग देखकर भी अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि पूरा अटेंड करें, क्योंकि लाइव इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि अभी हम जो जो चीजें डिस्कस करेंगे, फोटो से लेके जो भी मतलब लिंक्स वगैरह इंपॉर्टेंट, वो सब चीजें ना आपको इस गिटहब रिपो पे मिल जाएगी। मैं ना बस एक बार आपको ना चैट बॉक्स में, आई गेस चैट बॉक्स इनेबल नहीं है ना। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो ना आप लोग क्या कीजिएगा, ये जो लिंक है ना इसको आप सेम टू सेम अपने ब्राउजर में टाइप करिएगा, और आपको ना एक वो आ जाएगा, एक गिटहब रिपो खुल जाएगा, ठीक है। तो उसमें आपको सारे मतलब जो जो रिसोर्सेज हम लोग बात करने वाले हैं, सारे जो जो लिंक्स इंपॉर्टेंट है वो सब आपको यहीं पे मिल जाएंगे। ओके, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ वहाँ जाने का, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊंगा गिटहब रिपो कैसा है फिलहाल के लिए। तो मतलब हमारा जो टॉपिक है ना वो स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। ओके, ऑल राइट। तो सबसे पहली चीज बिफोर अगर हम ओपन सीवी के बारे में बात ही करें, तो ओपन सीवी में जो सीवी है वो कुछ और नहीं, कंप्यूटर विजन होता है। तो अभी कंप्यूटर विजन होता क्या है, अगर हम ओपन सीवी सीधे सीखने चले जाओ और हमें ये भी पता नहीं कंप्यूटर विजन क्या है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है उसमें। ओके, सो कंप्यूटर विजन कुछ नहीं है, एक सिंपल तरीके एक मतलब एकदम ही सिंपल तरीके से समझाया जाए तो कंप्यूटर विजन बस हम हमारी जो मशीन्स है, जैसे कि कंप्यूटर्स हो गए, हमारा स्मार्टफोन्स हो गए, हमारे गैजेट्स हो गए, उनको इंसान कैसे चीजों को देखते हैं, उन्हें उसके लायक बनाना। अभी इसमें से आप लोग काफी लोग बोलेंगे कि हमारे हमारे फोन में तो कैमरा है, तो हमारा फोन तो पहले से देख सकता है, तो कंप्यूटर विजन में क्या मतलब अलग है। तो ये सच है कि आपका फोन भले ही देख सकता है, भले ही उसमें कैमरा वगैरह हो, पर एक चीज है कि आपका फोन उन चीजों को समझ नहीं सकता। भले ही अगर मैं अगर उसे दिखा दूं कि यहाँ पर एक पेड़ है और यहाँ पर मतलब एक कोई जानवर है, तो वो दोनों में फर्क नहीं कर पाएगा। उसके लिए तो सब कुछ पिक्सल्स में होता है ना, हम वो हमारी तरह तो ही समझ सकता है कि ये पेड़ है ये कोई जानवर है।
तो वो ये सब नहीं समझ सकता, वो पिक्सल्स में देखता है, और पिक्सल्स क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, मैट्रिक्स होता है। ओके, तो उनसे वो ज्यादा सेंस नहीं बना सकता, अपने आप खुद के बल पे ज्यादा उस डेटा से सेंस नहीं बना सकते। तो कंप्यूटर विजन यहाँ पे बहुत मतलब एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है उसका। और ये क्या करता है, हमारे जो वो डेटा है जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है, जो कि क्या क्या आ जाता है उसमें, मैट्रिक्स का, तो वो सब डेटा वो एनालाइज करता है, और फिर उसको यूज करके हमको ये चीजों को प्रिडिक्ट करने में हमको हेल्प करता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको पेड़ का दे दिया, तो पेड़ में जितने भी पिक्सल्स हैं उसको स्कैन करेगा, उसको समझेगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे कैसे कैसे पिक्सल्स है, पैटर्न क्या क्या हो रहे हैं, वो सब समझेगा। ओके सॉरी, एक्चुअली हमारे यहाँ ना थोड़ी लाइट नहीं है आज, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है नेटवर्क का, तो उसके लिए सॉरी। तो ओके, सो फिर देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हमने जैसे कि आप समझा, वो पैटर्न्स समझता है, पैटर्न्स देखता है, समझता है, और उसके हिसाब से अपने कैलकुलेशंस करता है, और उससे हमको ना चीजें समझने में आसान हो जाता है। अब ये तो मतलब बहुत ही एक थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन था, ये सब चीजें कैसे काम करती हैं ये हम उतना डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन हम फिलहाल के लिए तो हम एकदम बेसिक्स ऊपर ऊपर से देखते हैं कि एक्चुअली इसमें क्या होता है। ओके, तो कंप्यूटर विजन के बारे में काफी बातें हो गई, अब ओपन सीवी पे आते हैं कि अब ओपन सीवी क्या है और वो अलग चीज है या कुछ नहीं। तो ओपन सीवी एक पाइथन की लाइब्रेरी है, मतलब सिर्फ पाइथन के लिए नहीं और भी लैंग्वेजेस के लिए अवेलेबल है, पर हम हमारी जो आज का पूरा थीम है वो पाइथन के ऊपर है, तो हम पाइथन की ओपन सीवी पाइथन पे यूज करने वाले हैं। ओके, सो इसमें क्या होता है, मतलब एक लाइब्रेरी क्या होती है, रीयूजेबल कोड होता है। मतलब हमको ना अगर कोई चीज ओपन सीवी का यूज करना हो, अगर हमें, तो हमें खुद से फंक्शंस लिखने पड़ते हैं, लेकिन हमारा वो काफी वक्त प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अगर आपसे कुछ गलती हो गई, आप एकदम बिगिनर हो, तो आप उतने कॉम्प्लेक्स फंक्शंस खुद से नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन हमारी जो ओपन सीवी की लाइब्रेरी है ना, तो उसमें ये सारे फंक्शंस पहले से लिखे हुए हैं, हमको लिखने नहीं पड़ते, हमको खाली उसको हमारे क्या कहते हैं, प्रोग्राम में इंपोर्ट करना होता है, और एक बार हमने उसको इंपोर्ट कर लिया ना, तो हम उसके जो फंक्शंस है उसको यूज कर सकते हैं इजिली। तो हम इससे हमारा काम काफी कम हो जाता है, और जो चीज के लिए काफी लंबे लंबे कोड्स लिखने पड़ते हैं, 100 लाइन के, वो हमारे कुछ ही मतलब 5-6 लाइन के अंदर ही हमारा हो जाता है। ठीक है, तो ये एक मतलब काफी आसान चीज थी कि एक ओपन से भी कुछ नहीं है, बस एक पाइथन का हमारा लाइब्रेरी है, जिसमें ऑलरेडी हमारे लिए सारे फंक्शंस ऑलरेडी लिखे हुए हैं, और हमें खाली उसे इंपोर्ट करना है और उसको कॉल करना है हमारे प्रोग्राम में, और फिर हम उसको इजिली यूज कर सकते हैं बिना उतना डिटेल में गए। ओके, सब आगे चलते हैं। अभी ये सब तो थोड़ा बहुत बोरिंग लग रहा होगा आपको, लेकिन मेन चीज ये आपको समझना जरूरी है कि अभी हमने ओपन सीवी के बारे में इतनी बात हो कर ही रहे हैं, तो वो कहाँ कहाँ यूज होता है ये भी अगर थोड़ा सा जान लेंगे तो कितना इंटरेस्टिंग हो जाएगा टॉपिक हमारा। ठीक है, और ये काफी जरूरी है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो आपको सीखने में उतना अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। ओके, तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं फटाफट कि कहाँ कहाँ अलग अलग जगह पे यूज होती है। तो सबसे पहली चीज ड्राइवरलेस कार्स, टेस्ला तो सबने सुना ही होगा, एलन मस्क की कितनी बड़ी कंपनी है। तो उसके कार्स की कुछ खास बात क्या है कि वो ना, उसमें एक ऑटो पायलट मोड होता है, तो वो अगर आप प्रेस कर दे, ऑन कर दें, तो वो गाड़ी है ना अपने आप चलेगी बिना देखे ओके, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको छूने की भी जरूरत नहीं है, और गाड़ी अपने आप आगे बढ़ेगी। तो वो कैसे करते हैं कि उसमें देखो कैमरास लगे होते हैं, जीपीएस सिस्टम लगा होता है, सेंसर्स ढेर सारे होते हैं, तो वो अपने सराउंडिंग्स को देखती रहेगी, ओ कंप्यूटर कैमरास यूज करके देखती रहेगी, ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करती रहेगी कहाँ है, तो कहीं गलती से किसी को कोई पेडेस्ट्रियन हो उसको कहीं टक्कर ना लग जाए वगैरह वगैरह। तो ये सब चीजें वो देखती है, समझती है, तो इसमें भी ना कंप्यूटर विजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर गाड़ी अगर देख नहीं सकती तो वो अच्छे से समझ नहीं पाएगी। ओके, तो ये काफी जरूरी है। और फिर अगर कोई साइन है, फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक है और यहाँ पे रेड सिग्नल हुआ है, तो आपको गाड़ी को रुकना पड़ेगा। ठीक है, अगर गाड़ी चलती रही तो एक्सीडेंट हो सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गाड़ी सही वक्त पे सही जगह रुक जाए। ओके, तो इसमें ना कंप्यूटर विजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इन सब ये एक जगह हो जाती है, और दूसरी जगह फेस रिकॉग्निशन, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आप में से काफी लोगों के फोन में फेस रिकॉग्निशन ऑलरेडी हो, स्पेशली आईफोन्स की बात करें तो आईफोन्स में एक बहुत ही मतलब
एडवांस फेस रिकॉग्निशन होता है सिस्टम। उसमें क्या होता है कि जो हमारा जो फेस होता है ना वो एकदम से स्कैन हो जाता है, वो भी 3D में। तो हमारे फेस का ना 3D मॉडल क्रिएट हो जाता है और वो भी कंप्यूटर विजन से होता है। तो बाद में ना जब हम कभी भी उसको बाद में अनलॉक करने जाते हैं तो फिर हमारा जो फेस होता है सेम 3D मॉडल को और उस जो हमने सेट किया था उससे कंपेयर किया जाता है कि अलग तो नहीं है। अगर सेम है ना तो फोन अनलॉक हो जाता है। और ये तो मतलब मैंने आपको एकदम से जनरल आइडिया दे दिया। आईफोन्स वगैरह में 3D फेस रिकॉग्निशन यूज होता है। और हमारे जो नॉर्मल फोन्स हो गए उसमें हो सकता है ना 2D फेस रिकॉग्निशन हो, तो वो उतना सिक्योर नहीं होता, क्योंकि वो तो अगर आपकी ना अगर कोई फोटो भी दिखा दे तो भी वो कर लेगा, क्योंकि वो उतना ना आपकी जो फेस की डेप्थ है और आपका जो फेस के एक एक पोर्स है वो उतना डिटेल में नहीं जाता, ठीक है। तो वो एकदम सिंपल हो जाता है। तो फेस रिकॉग्निशन कंप्यूटर, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ कंप्यूटर विजन से ही पावर्ड होता है। नेक्स्ट चीज आ जाती है ओसीआर। ओसीआर आई गेस आप लोगों में से काफी लोगों ने तो कभी यूज भी किया होगा और ऑफिस वगैरह गए होंगे, तो वहाँ पे स्कैनर होता है। तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को ना स्कैन कर लिया जाता है और जितना भी उसमें ना डेटा होता है वो तुरंत ना कंप्यूटर में आ जाता है। तो आप सिंपली ना उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। आपको अपने आप बैठ के ना टाइप करने की कोई। यस यस यस। अच्छा, मैं सिर्फ एक चीज़ कंफर्म करना चाह रहा हूँ, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? एनीवन कोई बता सके माइक ओपन करके? यस सर आवाज आ रही है सर। यस आ रही है जी आ रही यस सर आवाज आ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आ थैंक रही है सर। यस यू। सर यू यू कैन सर कंटिन्यू। पॉसिबल है ऋषभ, यू तो कैन फिर चैट बॉक्स ओपन कर देंगे तो अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। या मैं लास्ट में आपके साथ लिंक शेयर कर देता हूँ एक स्लाइड में, फिर आप कर लीजिएगा। अभी ओके मैंने देखा है लेकिन मुझे कुछ आइडिया नहीं है किस तरह ओपन हो गए। मैं आपके साथ इंशाल्लाह लास्ट में शेयर कर देता हूँ, नो इश्यूज। सर रिकॉर्डिंग का। जी, रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर हो जाएगी, जिस ईमेल से आपने रजिस्टर किया है उसी से। ओके थैंक यू सर। ऋषभ, यू कैन कंटिन्यू। ओके उस्मान। ओके सो ओसीआर की बात हो गई। ओसीआर वगैरह ऑफिस वगैरह में काफी यूज होता है। तो फिर आपको सब कुछ खुद से टाइप नहीं करना पड़ता, आपको सब कुछ देखना नहीं पड़ता, आप सीधे मशीन में डालिए और मशीन पूरा डेटा रीड कर लेगा। स्पेशली फॉर एग्जांपल एटीएम वगैरह में तो देखा ही होगा, एटीएम कार्ड होता है तो वो सिंपली हो जाता है, लेकिन वो ओपन सी एक्चुअली कंप्यूटर विजन नहीं होता, वो तो सिंपल सा स्कैनर होता है। लेकिन उसमें ज्यादा उतना खास रोल नहीं होता कंप्यूटर विजन का। ओके, तो वो तो एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल दे दिया, लेकिन खास करके फॉर एग्जांपल हैंड राइटिंग वगैरह किसी की समझना तो ये काफी मुश्किल काम हो जाता है, और इसके लिए हमको ना ओपन सीवी जैसी बड़ी लाइब्रेरीज का वो सहारा लेना पड़ता है। ओके, और अगली चीज आ जाती है ऑटोमेटेड ड्रोन्स वगैरह। ड्रोन्स तो आप सबको पता ही होंगे, और काफी सारे ड्रोन्स ना रिमोट से चलते हैं, और कुछ ड्रोन्स तो ऐसे भी होते हैं ना जो अपने आप उड़ सकते हैं, मतलब अपने आप कहीं पे भी चले जाते हैं। तो वो ये सब चीजें ना कैसे करते हैं, वो भी सेम जैसे टेस्ला की कार में हमने देखा कि कैसे सेंसर्स यूज करता है, कैमरा यूज करता है, तो उसमें भी वैसा कैमरा लगा होता है और फिर वो उसको समझ समझ के अपना ट्रैवल कर सकता है। ओके, तो ये एक ऑटोमेटेड ड्रोन हो गया। तो अब इसका मतलब ऑटोमेटेड ड्रोन्स लेकिन यूज किए जाते हैं, अगर रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं तो जरूरत क्या है ऐसा करने की। तो एक काफी जगह पे हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कि अभी देखो कोविड का कितना प्रॉब्लम चल रहा है, तो अगर एक एरिया है कोविड इन्फेक्टेड है और उसमें आपको कुछ डिलीवर करना है, फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन है, वैक्सीन वगैरह को डिलीवर करनी है, तो अब अगर आप खुद जाएंगे, क्योंकि अगर आप खुद जाएंगे बिना वो उसके तो रिस्क है, आपको भी हो सकता है कोविड, राइट। लेकिन अगर आप ड्रोन को भेजेंगे तो रिस्क नहीं है ना, ड्रोन को कैसे होगा कोविड। ओके, तो वो ये सब चीजें आपके लिए डिलीवर कर सकता है। और हो सकता है कि अगर वो काफी जगह दूर हो तो आपको ये भी नहीं दिख रहा हो कि वो है कहाँ। हाँ, हो सकता है कि अगर आप रिमोट से हो सकता है, क्योंकि उसमें कैमरास तो होते हैं तो आप देखकर भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन ऑटोमेटेड ड्रोन्स जहाँ पे सिग्नल भी नहीं होता तो वहाँ पे कैमरास भी कुछ ऐसे आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ऑटोमेटेड ड्रोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और ये तो काफी जगह यूज भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ना मिलिट्री ड्रोन्स होते हैं ना, वो तो बहुत ही यूज होते हैं। उनका तो मतलब जो मिलिट्री का काम होता है वो समय सप्लाईज करना, सेंड करना, सप्लाई करना वगैरह, बहुत उसमें वो हो जाता है। ठीक है, एक लास्ट चीज आती है और ये काफी बेसिक है, ये सब चीजें तो हो सकता है आपने मतलब आपके कॉलेज में भी होंगी, हो सकता है कि आप ऑफिस वगैरह जाते होंगे तो उधर भी होगा। सिक्योरिटी वगैरह होती है, फॉर एग्जाम्पल आपने मूवीज में देखा होगा कि कैसे मतलब ढेर सारे लोग होते हैं एक फोटोज में से, और एक जन को
पूरा मतलब सीसीटीवी कैमरा, पूरी बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरा से एक जन को ढूंढ के निकाल लिया जाता है। ओके, तो वो कैसे होता है, वो एक्चुअली सिर्फ फिक्शन नहीं है, वो एक्चुअली सच में पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर विजन। वो ना सेम वही टेक्निक यूज करती है फेस पहचानने की, जो हमने अभी अभी डिस्कस की आईफोन में या फेस रिकॉग्निशन में। ओके, सो वो काफी मतलब एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। तो उसमें ना ये सब चीजें फेस रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, हजारों लोग होंगे उसमें से एक जन, आप वो एक जन को ढूंढ के निकाल लेगा। ठीक है, तो ये काफी मतलब हो जाता है सिक्योरिटी। ओके, तो अभी हमने देख लिया कि ओपन सीवी के इतने अलग अलग एप्लीकेशन है, मतलब कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है हमको, और ये सब चीजें जनरली हम ध्यान नहीं देते। ओके, अननोटिसेबल रह जाती हैं, लेकिन फिर जब हम इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, सीखते हैं वगैरह, तो इन सब चीजों के ऊपर हमको और थोड़ा सा मतलब ना अलग तरीके से हम इसको देखते हैं, और उससे ना हमारी सीखने की इच्छा बढ़ती है। ओके, सो आई होप कि ये काफी एक्साइटेड रहा होगा। और अब थोड़ा सा ना टेक्निकल पार्ट में अब धीरे धीरे ना अब हम थोड़ा सा और क्या कहते हैं कोडिंग की तरफ बढ़ेंगे। कोडिंग लास्ट में है, लेकिन उसके बीच में ना कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बहुत जरूरी हो जाएगा। ओके, तो ध्यान देना सब लोग। आगे जाते हैं। तो अब ये हमने तो ये सब एप्लीकेशन देख लिए उसके, ठीक है, इतने सारे अलग अलग एप्लीकेशन है वो सब हमने देख लिए हैं। लेकिन अब एग्जैक्टली मतलब हम क्या कर सकते हैं, अब ये सब चीजें तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। अब हम मतलब उतने प्रोफेशनल तो है नहीं, उतने मतलब इंजीनियर मतलब सैवी तो है नहीं कि हम खुद जाएंगे हमारा इमेज रिकॉग्निशन, या फिर चले जाएंगे हाँ मूवीज वगैरह जैसे होता है वैसे करने। ओके, तो अब हमें क्या क्या बेसिक बेसिक चीजें होती हैं, मतलब क्या क्या हम बिना ज्यादा कुछ सीखे कुछ ही घंटों में हम एकदम रेडी कर सकते हैं। तो वो ये हो सकती है मतलब एक फोटो में ढूंढना ऑब्जेक्ट्स वगैरह, ये सब चीजें हो सकती है, या फिर फोटो वगैरह डेफिनेटली अगर आप कंप्यूटर विजन यूज कर रहे हो तो उसमें तो सपोर्ट होता ही है कि फोटोज ले सकते हो, वीडियोस ले सकते हो, उनको सर एडिट कर सकते हो और उनको ना यस यस यस। सर काइंडली स्पीड थोड़ी स्लो कर लें, आप बहुत फास्ट जा रहे हैं। ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ओके, मैं स्लो कर देता हूँ। ओके, तो थैंक यू सर। एंड फिर मैं कहा था, हाँ तो ना एक इमेज को सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया वो सीसीटीवी के एग्जांपल से, कि ढेर सारे लोगों में से एक जन को पहचानना, या फिर ढेर सारे कुछ ढेर फोटो है उसमें से एक ऑब्जेक्ट को पहचानना। तो ये सब चीजें ना ओपन कंप्यूटर विजन के थ्रू हम इजीली कर सकते हैं। और फिर डेफिनेटली कंप्यूटर विजन, क्योंकि एक ऑडियो नहीं कह सकते, विजुअल क्या कहते हैं, विजुअल लाइब्रेरी है, जिसमें हम ना विजुअल इनपुट और आउटपुट काफी मैटर करता है। तो डेफिनेटली वो हमारा ना कैमरा भी एक्सेस कर सकते हैं, और कैमरा एक्सेस कर सकते हैं तो हम उससे फोटोज ले सकते हैं और वीडियोस ले सकते हैं लाइव। तो आपने देखा ही होगा काफी जगह पे तो यूज भी होता है लाइव ब्रॉडकास्ट वगैरह में। मैच नहीं कह सकते क्योंकि मैच में तो अलग होता है सब कुछ, लेकिन जनरली यूज होता है। अगर आपने देखा होगा अमेरिका वगैरह यूएस वगैरह अगर आप कहीं गए होंगे तो वहां पे ना लाइव में ये सब ना ब्रॉडकास्ट चीजें काफी यूज होती हैं। ठीक है, और फिर अगली चीज आ जाती है एडिट इमेजेस। हाँ डेफिनेटली ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं, क्योंकि अगर अगर हम किसी इमेज पे काम कर रहे हैं तो ये काफी जरूरी हो जाएगा कि हम उसको थोड़ा बहुत एडिट कर सकें। अगर एडिट नहीं कर पाएंगे तो हमको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हम एक फोटो है हमारे पास, उसको हम एडिट करेंगे, उसको और सिंपल बना देंगे कंप्यूटर के लिए समझना, तो हमको ना और एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, तो एक्यूरेसी काफी मैटर करती है, क्योंकि हो सकता है ना कभी कभी आपको 100% एक्यूरेसी कभी मिलेगी ही नहीं, कैसे तो काफी रेयर है। देन जनरली अगर आप कंप्यूटर विजन में जाओगे एमएल एआई वगैरह में, तो काफी रेयर है 100% एक्यूरेसी मिलना। अगर मिल जाती है तो ठीक है, नहीं मिलती है ना तो मतलब आपका ना मैक्सिमम से मैक्सिमम 95 तक जा सकता है, लेकिन उसके आगे जाना ना काफी रेयर हो जाता है। उसके लिए आप काफी मतलब वो ऑप्टिमाइजेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ओके, और फिर लास्ट चीज हो जाती है इमेज को प्रोसेस करना है। ओके, तो एक इमेज को ना आप जैसे कि मैंने आपको बताया था, पिक्सल होती है, एक इमेज कुछ नहीं होती, खाली एक पिक्सल होती है, पिक्सल्स का अरेंजमेंट होता है। अब वो इमेज का साइज होता है, बड़ी इमेज है, एचडी क्वालिटी की इमेज है, या फिर बहुत ही लो क्वालिटी की इमेज है, तो उसके हिसाब से ना उसमें उतने पिक्सल्स होते हैं। अगर पिक्सल ज्यादा होंगे और तो पिक्चर का क्या कहते हैं फोटो की वो क्वालिटी ज्यादा होगी, अगर पिक्सल्स कम होंगे तो डेफिनेटली क्वालिटी कम होगी। लेकिन उसका ये साइज होता है, लेकिन क्वालिटी और साइज अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो हम ना अपनी क्वालिटी घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ओके, साइज भी घटा बढ़ा सकते हैं थ्रू ओपन सीवी। ओके, तो ये ना काफी बेसिक बेसिक चीजें हो गई, ये तो मतलब ना क्या कहते हैं एकदम ही बेसिक चीजें हैं। और ओपन सीवी अगर आप कभी एक्सप्लोर करोगे पूरा तो देखोगे उसमें ना बहुत ही सारे फंक्शंस होते हैं,
और एक एक चीज के लिए ना काफी मतलब हैवी डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो कभी ना जरूर ट्राई करना ये सब चीजें। ओके, काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। और वैसे भी मतलब आज के बाद तो मतलब कल तो ये सब चीजें होने ही वाली हैं, तो कल का जरूर अटेंड करना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ओके सो उफ, काफी सारी बातें हो गई, राइट? मतलब हो सकता है कि आप में से काफी लोग तो बोर भी हो गए हों, तो ऐसा उसकी चिंता नहीं, क्योंकि अभी हम लोग ना स्टार्ट करने वाले प्रैक्टिकल। ओके, तो अभी काफी थ्योरी हो गया, आप टेंशन मत लो थ्योरी का। अब थ्योरी हो गया है, अब हम जाएंगे ना अपना सीधे स्टार्ट करने प्रैक्टिकल्स। तो अभी रेडी हो जाओ, अभी हमको ना, अगर जो जो लोग फॉलो करने वाले हैं ना मेरे साथ, तो वो लोग रेडी हो जाओ, और हम लोग ना अभी अब एक एक करके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, ठीक है? तो लेकिन इसके लिए ना, आज का जो हमारा है, उसके लिए ना हमको ये 4 तरह के सॉफ्टवेयर चाहिए। एक हो जाएगा गिट, एक गिट आपने सुना होगा, गिट होता है, गिटहब भी सुना होगा, ठीक है? तो गिटहब क्या होता है, वो तो एक वेबसाइट है, और गिट है एक मतलब एक सिस्टम होता है, क्या कहते हैं, बैक एंड में एक सिस्टम होता है जो ना हमारा वर्जन कंट्रोलिंग में हेल्प करता है। उसको आप अपने गिटहब से कनेक्ट कर सकते हैं, और गिटहब से कनेक्ट एक बार आपने कर लिया ना, तो फिर आप उसको यूज कर सकते हैं एज अ अपना डेटा बैकअप करने के लिए, वर्जन कंट्रोलिंग के लिए, तो काफी सारी चीजें हो सकती है गिट से। और हमारा जो डेटा है ना, वो हम गिट यूज करके ही फेच करेंगे। दूसरा जो चीजें हैं, हम VS कोड इंस्टॉल करेंगे। ये मतलब आपकी चॉइस के ऊपर है, अगर आप लोग कुछ और प्रिफर करते हो तो आप वो यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सबलाइम यूज करते हो, वो पसंद है तो वो कर सकते हो, लेकिन मैं ना हाईली हाईली रिकमेंड करूंगा कि VS कोड यूज करो, क्योंकि वो काफी पावरफुल होता है, और काफी कुछ इसमें फीचर्स बहुत सारे हैं, काफी चीजें हो सकती हैं। और फिर इसमें ना आपको ज्यादा उतना इशू नहीं होता, सबलाइम वगैरह में ना वो नहीं होता, टर्मिनल वगैरह नहीं होता, तो ये वो अलग से करना पड़ता है, ठीक है? VS कोड में सब होता है, तो वो उसमें हो जाता है, तो ये भी इंस्टॉल करेंगे। लास्ट चीज की, ऑफ कोर्स अगर हम पाइथन सीखने जा रहे हैं, तो हमको पाइथन इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। अब ये हो सकता है कि काफी लोगों के लैपटॉप या कंप्यूटर में पहले से पाइथन इंस्टॉल हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, अभी हम वो भी करेंगे। और टर्मिनल, ये एक ऑप्शनल चीज हो जाती है, ये अगर आपने नहीं किया ना तो भी चल जाएगा, क्योंकि VS कोड में ना पहले से टर्मिनल होता है। तो अगर आपने ना ये टर्मिनल इंस्टॉल नहीं किया ना तो भी हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है? लेकिन अगर किया ना तो काफी काम आता है आगे। ये ना आपको विंडोज में अवेलेबल है। अगर आप मैक यूज कर रहे हो ना, तो मैक यूज कर रहे हो तो आपके पास तो टर्मिनल होता ही है, ठीक है? तो वो आप वो यूज कर सकते हो, ओके? और लिनक्स में भी टर्मिनल होता है, तो आप वो यूज कर सकते हो। तो ये सिर्फ ना विंडोज के लिए है, ये टर्मिनल वाला जो है ना विंडोज के लिए है, ओके? तो अब आगे चलते हैं। ओके, तो ये सब मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या हम करने वाले हैं। तो चलो अब जंप करते हैं कि एक एक जगह कहाँ से करनी है। सबसे पहले ना मैं अब मेरी स्क्रीन शेयर करूंगा, ओके? मेरी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग ना देख सको कि एग्जैक्टली मैं कर क्या रहा हूँ। तो एक सेकेंड प्लीज। जी। ऑल राइट, ओके। ऑल राइट, तो आई होप मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, ओके? सो फर्स्ट चीज जो हम करने वाले वो है ना, हमारा जो ब्राउजर है उसको ओपन कर लेना। और ये देखो, मैंने जो आपको लिंक बोला था ना रिपो का, वो रिपो अगर आप करोगे ना, मैं ना अगर आपके पास वो लिंक होगा तो, अगर नहीं होगा ना तो ये मैं क्या कहते हैं, आप ना मेरे अकाउंट पे चले जाना गिटहब के, माई निंजा एक्स करके, और उसमें ना मैंने बना रखा है ओपन सीवी वर्कशॉप की एक रिपो होगी, आप वो देख लेना। या तो ये लिंक है, देखो ये लिंक में अगर आपको कैसे दे पाऊँ, या तो आपको बाद में ना ईमेल कर देंगे, ठीक है? आपको ईमेल ही कर देंगे तो ईमेल बेटर। कर देंगे, इनके साथ मैं शेयर कर दूंगा। राइट राइट, तो काफी इजी हो जाएगा, ओके? तो यहाँ पे ना श्योर। एक रीड भी बना रखा है, और इसमें ना सारे आपको मतलब जो जो है मतलब इंस्ट्रक्शंस वगैरह, मतलब क्या क्या लिंक हमको लगने वाला है वो सब है, ठीक है? तो इससे टाइम सेव हो जाएगा। आप लोग चाहो तो खुद के मतलब गूगल सर्च करके भी, मतलब अगर गेट डाउनलोड लिखोगे ना तो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ना लिंक्स वगैरह सब रेडी हैं प्रॉपर पेजेस के, तो आप वहीं से डाउनलोड कर लेना, ठीक है? सबसे पहले ना गिट डाउनलोड करेंगे, तो इस पे लिंक पे क्लिक किया ना, मैं इसको दूसरे टैब में ओपन कर लेता हूँ। तो ना यहाँ पे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे आपका जो भी रहेगा ना, मैक ओएस, विंडोज, लिनक्स वगैरह जो भी है ना,
वो उसके हिसाब से आप डाउनलोड कर लेना। मेरा कैसे है? यस जरा कंफर्म कर देंगे आप? स्क्रीन शेयर हो रही है? मुझे यहाँ शो नहीं हो रहा। हो रही है जी जी, स्क्रीन शेयर हो रही है। आप काइंडली रीजॉइन कर लें, शायद हो जाए आपका। जी सर, यस, ओके। जो स्क्रीन शेयर हो रही है, राइट। ओके, तो कंटिन्यू करें। जी जी, यस कंटिन्यू करें। यस यस। ओके, तो यहाँ पे गिट पे आ गए। यहाँ पे तो आप अपने हिसाब से डाउनलोड कर लीजिए। मैक होगा तो मैक, लिनक्स यूज कर रहे होंगे तो लिनक्स, और विंडोज कर रहे होंगे तो ऑफकोर्स विंडोज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना विंडोज विंडोज वाला डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखिए डाउनलोड का आ गया, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। और ये देखिए मैं डाउनलोड हो गया, तो मैंने इसको ओपन कर लूंगा। आपका ना हो सकता है डाउनलोड फोल्डर में चला जाए। ओके, अगर अगर ना वैसा कुछ पॉपअप आया यस नो का, तो वो कर देना। ठीक है, तो अब इसमें कुछ नहीं करना है, भले ही आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन आपको ना खाली नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। कुछ नहीं करना है, खाली नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। ठीक है, एकदम सिंपल। और पूरा हो जाएगा ना तो इंस्टॉल पे कर देना, और फिर बाकी का अपने आप हो जाएगा। ओके, तो देखिए अभी यहाँ पे इंस्टॉलिंग चालू हो गई है। ठीक है, तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है ना, तब तक इसको मिनिमाइज कर देते हैं और नेक्स्ट पे आ जाते हैं, फटाफट करते हैं। इसमें टाइम लग जाएगा नहीं तो। ठीक है, VS कोड खोल लेते हैं, सारे लिंक्स एक साथ ओपन कर देते हैं। सारे लिंक्स ओके, टर्मिनल हो गया। पाइथन का भी कर लेते हैं, पाइथन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो जरूर, मतलब वो तो सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर है, अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से डाउनलोड कर लेना। मेरा विंडोज है तो मैं विंडोज पे कर लूंगा। तो यहाँ पे अभी आ जाएगा डाउनलोड का पॉपअप आ गया, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट डाउनलोड करूंगा। तो देखिए यहाँ पे मतलब डाउनलोड कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट। ओके, सो तब तक विंडोज टर्मिनल देख लेते हैं। ये तो ना आपको माइक्रोसॉफ्ट की क्या कहते हैं, ऐप स्टोर है ना, उसी पे मिल जाएगा। ये देखिए VS कोड हो गया, इसको ओपन कर लेते हैं फटाफट। आई होप कि कंफ्यूजिंग नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मैं थोड़ा यहाँ पे ना, क्योंकि मतलब ये सब चीजें आप खुद से भी कर सकते हैं। तो अगर चाहें तो ये सब स्किप कर दिया तो फटाफट मैं ना खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि एक ही घंटा है हमारे पास। ओके, इसलिए जल्दी ये सब खत्म करना चाहता हूँ। ऋषभ, जो हमारे अटेंडीज हैं वो तकरीबन हाँ, इंटरमीडिएट लेवल के हैं, लाइक वो प्रोग्रामिंग को जानते हैं और उन लोगों ने इवेंट लाइक ये चीज़ें उन्होंने डाउनलोड की हुई हैं। आई थिंक इससे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आप। ऑल राइट, ओके, हाँ चलेगा उस्मान, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये सब चीजें मतलब इंस्टॉल कर लीजिएगा, ये तो काफी सिंपल है। बाकी पाइथन वगैरह, पाइथन करने के बाद ना हो सकता है आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने पड़े, तो वो आप वहां पे जाके कर लीजिएगा। या तो अगर आपको कुछ इशू होगा ना, तो आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, वहां पे आराम से आ जाएगा एनवायरनमेंट वेरिएबल कैसे सेट करते हो वगैरह। ठीक है, तो फिलहाल के लिए तो मैं सब क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब मेन चीज है ना गिट का सेटअप करना। तो हो सकता है कि ये सब चीजें ऑलरेडी हो सकता है कि आप लोगों ने कर रखी हो, लेकिन अगर आपने नहीं की हो ना, तो ये सिंपल आपको ये कमांड रन करने हैं। सर, गिट की सेटअप पाइथन के इंस्टॉलेशन VS कोड या आप स्किप कर सकते हैं, मगर मेजॉरिटी पीपल पहले ही जानते होंगे। तो हम अगर ओपन सीवी के मॉड्यूल से स्टार्ट करें तो शायद बेहतर रहेगा। ओके, तो ओपन सीवी स्टार्ट कर दें डायरेक्ट। ओपन सीवी स्टार्ट कर देते हैं डायरेक्ट। ऑल राइट, ओके, सो ना ओपन सीवी फिर स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि होपफुली आप लोगों में से काफी सारे लोगों को बेसिक्स वगैरह तो ऑलरेडी हैं रेडी। तो फिर ना ओपन सीवी से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, आई होप कि मेरी स्क्रीन एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ शेयर हो रही है क्या। जी जी, हो रही है। ऑल राइट, परफेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले ना हमारा जो सबसे मेन चीज है, हमको ना लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी रहती है। तो हम उसके लिए जो कमांड होता है वो है पिप इंस्टॉल, और ओपन सीवी की लाइब्रेरी है, तो नाम क्या हो जाएगा, ओपन सीवी हो जाएगा पाइथन। ठीक है, और ये अपने सेम टू सेम आपको लिखना है।
और इनकेस अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो आई होप दिख रहा होगा। ओके, सो तो एंटर प्रेस करना है। एक बार हो गया तो ये ना डाउनलोड हो जाएगा और अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने ना ऑलरेडी कर रखा है तो मेरा ये दिखा रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ओके, तो फिर एक और आपको करना है, इसको कहते हैं नमपाई लाइब्रेरी। ये ना एक मैथ्स की लाइब्रेरी है, इसमें मैथमेटिकल के काफी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और ये आपको काम आएगा। ये हमको ना इसकी थोड़ी बहुत जरूरत पड़ेगी अपने अभी जो हम करने वाले बेसिक्स चीजें उसमें। ओके, तो हम ये भी इंस्टॉल कर लेंगे और मैंने ये भी मतलब ऑलरेडी कर ही रखा है। तो ये सब चीजें आप कर लीजिएगा एक एक करके। तो बाद में हो गया ना, तो बाद में ना आप अपना मतलब जो भी है हमारा जो ये हमने यहाँ पे ना एक्सक्यूज मी कुछ सर। फोटोज वगैरह। यस यस। सर ये जो आपने यस, कमांड लिखे हैं उसको डायरेक्ट कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करें या फिर पाइथन के अंदर जाके रन करें, पाइथन के ये फोल्डर में? वाले ये ना आपको गेट बैश में करना होगा, मैं बता देता हूँ। आप ना कहीं पे भी आएंगे तो राइट क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए ना आपने एक बार गेट इंस्टॉल कर दिया ना तो ये दो एक्स्ट्रा ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना गेट बैश शेयर होगा, उस पे क्लिक कीजिए और ये यहाँ पे खुल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको रन करने हैं वो कमांड। ओके, आपको इसी में रन करने हैं, गिट से ओके। रिलेटेड जितने भी कमांड होंगे ना इसमें रन करने हैं। ओके, तो अभी हम वही करने वाले हैं। इनफैक्ट हम ना सबसे और पहले वो एक जो आपने पहले ओपन सीवी पाइथन का जो इंस्टॉल किया पिप से, वो डायरेक्ट हाँ कमांड पे रन किया या पाइथन के अंदर फोल्डर में हाँ, जाके रन वो किया? आप इसमें नहीं नहीं, वो तो आप कहीं पे भी कर सकते हो, उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आप कमांड प्रॉम्प्ट से पावर शेल या तो टर्मिनल आपने इंस्टॉल किया तो उससे कर सकते हैं, ये टर्मिनल है। ठीक है, ओके ओके। ओके, तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से। और फिर ना मैंने ना इसमें ना थोड़ी सी फोटोज वगैरह रेडी कर रखी हैं, तो आपको उतना ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सिंपल है। तो इसको ना अभी हमको अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करना है, तो आप या तो डाउनलोड जिप कर सकते हैं, ये तरीका है। या तो ना आप ये जो है इसको कॉपी कर लीजिए, ये जो है ना यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। और आपको यहाँ पे गिट बैश में आना है, कहीं पे भी जहाँ पे आप चाहते हो, यहाँ पे आके ना आपको गिट क्लोन और ये जो आपने अभी कॉपी किया ना इसको पेस्ट कर देना। ठीक है, और इसको ना क्या कहते हैं एंटर प्रेस कर देना, तो ये ना आपके कंप्यूटर में हो जाएगी। देखिए यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हो गया यहाँ पे एक। ओके, देखिए यहाँ और ये हो भी गया, इसको क्लोज कर देते हैं। अब ये फोल्डर ओपन कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या आ रहा है। फोटोज है, एक फोटोज का फोल्डर है, एक वीडियोस का फोल्डर है, और दोनों में ना एक फोटोज है और वीडियोस है, और एक रीडमी है जो सॉरी एक रीडमी है जो कि अभी आपने देखा ही था वो गिटहब पे। ठीक है, अब ना वीएस कोड ओपन कर लेते हैं, और वीएस कोड में ना तो हम ओपन फोल्डर करेंगे, और यहाँ पे जाके हमने हमारा ना वो जो फोल्डर है डेस्कटॉप पे बनाया ये रहा, इसको ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर, तो ये देखिए ओपन हो गया फोल्डर। तो हमारे जितने भी फाइल्स थे ना, ये देखिए फोटोज आ गई सारी, वीडियोज आ गई सारी। ठीक है, तो अब हम इसको यूज कर सकते हैं। एक और चीज, अगर आपने पाइथन इंस्टॉल कर लिया है, एनवायरमेंट वेरिएबल्स कर लिए हैं, तो आपको ना यहाँ पे ऋषभ काइंडली अपना माइक सर आप ऑन कर म्यूट लें। हो गए। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही सर। अब आ रही है? जी जी। मैंने अभी देखा एक्चुअली म्यूट हो गया था। ओके, तो मतलब कहाँ पे मतलब म्यूट हुआ, मतलब कुछ कहाँ पे, मतलब कुछ मिस हुआ क्या? यहीं पे थे, बस पाइथन लिख रहे थे आप। ओके 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 ओके, तो यहाँ पे ना पाइथन का ये जो है ना ये ऑफिशियल एक्सटेंशन है, तो ये आपको ना इंस्टॉल करना ही करना है वीएस कोड में। इससे ना आप काफी पावरफुल हो जाते हो, देखेंगे ना माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, तो आप ये जरूर करना। ठीक है, तो ये एक बार इंस्टॉल कर लेना, मैंने कर रखा है। तो फिर ये हमारा वीएस कोड का स्क्रीन हो जाता है, और यहाँ पे ना हम एक फाइल क्रिएट करेंगे। अब हम ना हमारा कोडिंग वाला पार्ट जो है ना वो अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले ना हम एक फाइल क्रिएट कर लेंगे, और फाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। हम एक एक चीजें हम देखो क्या क्या करने वाले हैं, फोटोज वगैरह कैसे रीड करती हैं, कैसे डिस्प्ले करती है, बेसिक बेसिक चीजें
तो वो सब हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ना पहली फाइल बनाएंगे जिसमें ना हम क्या करेंगे, रीड इमेजेस। इसमें कैसे इमेजेस को कैसे रीड करते हैं वो देखेंगे। यहाँ पे फाइल हो गई और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली ओपन हो गया तो VS कोड में। ओके, तो अब इसको ना बंद कर देते हैं और यहाँ पे हमारा कोड लिखेंगे। ठीक है, अभी हमने ना ओके, तो ये जो पाइथन एक्सटेंशन है वो ओपन कर देता है ये, इसको इसका कुछ इश्यू नहीं है, आपने इसको क्लोज कर दीजिए बस। ठीक है, ओके, तो हमने ना इसको मैं एक बार जूम कर लेता हूँ ताकि आप देख सकें। हमने अब देखो ओपन सीवी की जो लाइब्रेरी है वो तो इंस्टॉल कर ही ली है अपने सिस्टम में। Excuse ठीक me, है, ma'am. यस यस बोलो। Slides are not visible. सॉरी, Screen is not visible. I mean, okay, it's visible. अब दिख रहा है ना मैं जो भी टाइप कर रहा हूँ, मैंने जूम कर लिया है। ठीक है, Yes, yes. ऑल राइट, परफेक्ट, ओके। तो यहाँ पे ना ओके, तो ये हो जाता है। तो अपना हमने तो वो ओपन सीवी की जितनी भी लाइब्रेरी है हमको जो चाहिए थी वो हमने ना हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल कर ली है कमांड प्रॉम्प्ट से। अब हमको ना उसको इंपोर्ट करना है, क्योंकि जब तक इंपोर्ट नहीं करेंगे तब तक वो होगा नहीं। तो इंपोर्ट कर लेते हैं हम CV2 कंप्यूटर विजन 2, क्योंकि CV2 लेटेस्ट है। ओके, अब हमने एक और ट्रिक यूज करेंगे, CV एज अ CV यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा ना कि हमको फिर बाद में ना हर जगह कहीं पे भी CV2 यूज करेंगे ना तो हमको पूरा CV2 ऐसे लिखना नहीं पड़ेगा, हम ना खाली CV लिख के अपना फंक्शन कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहे तो ये ना, अगर चाहे तो बंद कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको जहां जहां में CV लिखना हो ना वहां पे आपको CV2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, बस उतना ही फर्क हो जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो एक सिंपल सा हो गया, आपने इंपोर्ट कर ली, ये सबसे फर्स्ट स्टेप हो गया। और ये जो है ना इसमें हम लोग कुछ चीजें देखेंगे, फॉर एग्जांपल वेट की वगैरह, तो वो सब ना, और हम बाकी के जितने भी होंगे ना उसमें भी सेम ये फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो जाती है एक चीज। तो अब हम क्या करने वाले हैं, मेन चीज ना, अब हम एक फोटो क्या कहते हैं रीड करेंगे। यस यस यस, यहाँ पे हम किसी भी पाइथन की आईडी में इसको कर सकते हैं कि सिर्फ VS कोड में ही होगा? नहीं नहीं नहीं, आप ओपन किसी में भी कर सकते हैं। अब इसमें इसको पाइचार्म में भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई और प्रेफर्ड है किस में भी कर सकते हैं। इनफैक्ट आप ये नोटपैड में भी कर सकती हैं। ओके, लेकिन खाली प्रॉब्लम वही हो ओके। जाएगा कि आपको रन करने के लिए ना कमांड प्रॉम्प्ट या पावर शेल लगेगा। ओके, तो आप कहीं पे भी कर सकते हैं, VS कोड ही नहीं किसी में भी, लेकिन ना सब VS कोड ना क्या कहते हैं बहुत पावरफुल है, तो वो ना आपका काम बहुत इजी हो जाएगा उससे। तो सब मैं वही रिकमेंड करता हूँ कि VS कोड यूज करें। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब ना सबसे पहली चीज क्या हो जाएगी, हमको ना अब एक फोटो को कुछ क्या कहते हैं यूज करना है हमारे सिस्टम में। उसको यूज करने के अब उसके लिए तो पहले हमको उसको ना रीड करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कंप्यूटर को पता ही नहीं चलेगा कि हम रीड क्या कर रहे हैं तब तक वो यूज नहीं होगा ना, सिंपल सी बात है। तो उसके लिए एक फंक्शन है, ये सब ना बहुत एकदम सिंपल क्या कहते हैं एकदम बेसिक फंक्शन है। तो इस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आई एम रीड करके। और देखिए यहाँ पे मैं जैसे जैसे कोड लिख रहा हूँ ना, यहाँ पे ना VS कोड मुझे ये सब हिंट्स दे रहा है, तो मतलब उसको पता है कि मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ। तो इस अगर मैं ना यहाँ पे मैंने इतना लिखा और यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये सब आ गया, तो अब मैं ना इस पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा ना तो मुझे पूरा फंक्शन लिखना नहीं पड़ा। ठीक है, यहाँ पे तो बड़े बड़े फंक्शंस लिखेंगे ना तो ऐसे करके हमारा काफी टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है हमारे, ठीक है, ओके, तो ये हो गया, हमने एक आई एम रीड फंक्शन लिख लिया, फंक्शन का ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका मेन वो क्या है, मतलब मेन एम क्या है ये फंक्शन कॉल करने का, हमारा मेन ये एम ये है कि हमको कंप्यूटर को ना वो देना है कि हम कौन सी फोटो रीड करने वाले हैं, कौन सी फोटो या कौन सा वीडियो रीड करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या कहते हैं ये दे देंगे, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स, राइट। ओके, इन्वर्टेड कॉमर्स में आ जाएगा हमारा, और फिर इसको हम आपका जो भी होगा, तो देखिए यहाँ पे आ गया, देखो हमारे फोल्डर्स जो जो हैं वो सब यहाँ पे आ गए, फोटोज, ये सब ना आप टाइप भी कर सकते हैं, पर मैं VS कोड में ना ये सब फटाफट हो जाता है। ठीक है, तो देखो मुझे टाइप नहीं करना पड़ा, सब कुछ ऑटोमेटिकली फटाफट हो गया। ओके, तो मैंने ना यहाँ पे कैट की जो फोटो है ना वो सिलेक्ट कर रखी है, अगर आप बोलो तो दिखा देता हूँ इसको, मैं एक सेकेंड, मैं इसको ओपन करके रिविलियन फाइल एक्सप्लोरर, तो हमने ना ये वाली जो फोटो है
ये वाली कैट की ये वाली सिलेक्ट कर रखी है, ठीक है। देखो यहाँ पे और भी फोटोज है, तो आप जो पसंद हो आपको वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको कर देते हैं बंद और यहाँ पे आ जाते हैं बैक यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक हो गया। अब हमने ना अब फोटोज कर लिए, फोटो तो रीड कर ली, लेकिन ये चीज है कि अभी फोटो का डेटा स्टोर कहाँ होगा, ये स्टोर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमको बाद में इसको एक्सेस करना है तो स्टोर करने के लिए ना हमको इसको एक वेरिएबल में सेव करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम वेरिएबल आप किसी का भी मतलब नाम बना सकते हैं, वेरिएबल का तो कुछ इशू नहीं है। मैं ना कैट करके बना देता हूँ, क्योंकि हमने कैट वाली फोटो सिलेक्ट की है ना, तो कैट करके एक बना देता हूँ, ठीक है। अब मेन चीज क्या करनी है हमको, यहाँ पे हमने हमारी फोटो तो चलो रीड हो रही है भाई, हमारी फोटो हमने यहाँ पे कैट वेरिएबल करके उसमें हमने सेव कर रखा है। अब दूसरा स्टेप आ जाता है ना, जो फोटो हमने सेव की है उसको अब हम डिस्प्ले कैसे करें, ठीक है। वो डिस्प्ले अगर नहीं होगा तो फिर फायदा क्या है उन सबका। तो उसके लिए एक फंक्शन है cv.imshow करके, ठीक है। और देखो यहाँ पे वापस VS कोड मुझे सजेशंस दे रहा है कि मुझे क्या क्या करना है, ठीक है। अब इसमें जो ये है ना आई एम शो करके, मतलब आई एम शो आई एम रीड, तो समझ ही रहे होगे, सिंपल है एकदम। रीड हो रहा है यहाँ पे शो हो रहा है, ओके। तो अब ये जो आई एम शो फंक्शन है ना, इस पर अगर आप थोड़ा सा होवर करोगे तो देखो यहाँ पे कुछ एक पॉपअप आ जाता है, और वहाँ पे ना यहाँ पे डेटा थोड़ा सा हमको मुझे ना यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस वगैरह बता रहे हैं कि कैसे कैसे क्या रहता है। देखो आई एम शो है और यहाँ पे ना राउंड ब्रैकेट्स है, और यहाँ पे दिखा रहा है मुझे कि यहाँ पे ना 2 पैरामीटर्स लगेंगे। तो ये पैरामीटर्स क्या क्या है, ये देखो विन नेम मतलब विंडो नेम हो जाएगा, विंडो नेम एक चाहिए। और यहाँ पे एक मैट हो जाएगा, तो मैट कुछ नहीं है, बस हमारा जो फोटो है या जो हमारा विजुअल डेटा है वो, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से भी अगर आपको फंक्शन नहीं पता हो तो ना ये काफी हेल्प हो जाती है। आप खाली ओवर करो, देखो पूरा आपका जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको वो आ जाती है, तो एक बहुत हेल्पफुल हो जाता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करना है, अब हमको ना सबसे पहले एक विंडो नेम देना है। अब विंडो नेम जो चाहो वो दे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल चलो कैट ही डाल देते हैं अभी के लिए, ठीक है। कैट ही डाल सकते हैं, यहाँ तो बोल सकते हैं हम कैट, ब्लैक कलर की कैट थी, चलो ब्लैक कर लेते हैं, कैट ब्लैक, ठीक है। कुछ भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। और फिर इसमें ना एक कॉमा डाल के हम सेकंड पैरामीटर डालेंगे, और सेकंड पैरामीटर कुछ और नहीं, हमारा जो फोटो है ना वो, अब हमने इसको यहाँ पे सेव कर रखा है कैट वेरिएबल में, तो हमने यहीं पे सिंपल कैट लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा, ओके। तो अब एक और चीज है, चलिए ना इसको क्या करते हैं, अब इसको ना रन करके देखते हैं। अब रन करने के लिए ना VS कोड वगैरह यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ना, जैसे आपने वो क्या कहते हैं ऑटोमेटिकली ना ये डिटेक्ट कर लेता है कि आप पाइथन का प्रोजेक्ट कुछ कर रहे हैं, पाइथन का काम कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ना मेरे पास ये बटन आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बटन होगा प्लस कर, यहाँ के कहते हैं प्ले करके, तो ये ना अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरा कोड जो है ना रन हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है, ठीक है। तो ये रन हुआ और देखो एक विंडो आया था, एक विंडो आया, और वो और वो अपने आप चला भी गया, मतलब हमको देखने भी नहीं मिला कि उसमें क्या है, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है, ओके। लेकिन पहले एक बार रन का देख लेते, तो ये रन समझ गया, तो ओके। तो यहाँ पे रन क्लिक कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो ना यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट भी है, कंट्रोल प्लस एंटर करके, तो वो सेम वापस करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंट्रोल प्लस एंटर करके, ठीक है। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, और अगर आप मैक यूज कर रहे होगे ना तो आई बिलीव मैक यूज कर रहे होगे ना तो आई बिलीव ये हो जाएगा, कमांड हो जाएगा, कमांड प्लस एंटर, ठीक है। तो ये कीबोर्ड शॉर्टकट से रन करने के, अगर चलो आप VS कोड यूज ही नहीं कर रहे हो तो आप ना अपना वो क्या कहते हैं अपना पावर शेल ओपन कर लो, अपना ये विंडोज टर्मिनल जो हमने इंस्टॉल किया वो ओपन कर लो, ठीक है। और यहाँ पे ना आपको खाली ये इसमें जाना है, आपकी जो फाइल की लोकेशन है CD कमांड यूज करके, और उसमें जाना है और पाइथन और फाइल का नेम डाल देना है, तो वो रन हो जाएगा, ठीक है। ओके, सिंपल इतना ही बात है, हमको उसको रन करना है, ठीक है। अब हमारे बैक टू इसमें कोड पे आते हैं। अब देखो हमने क्या किया था, आई एम शो किया था, लेकिन फिर हमने देखा कि एक विंडो आया और अपने आप चला भी गया, तो वो कैसे हो, वो मतलब प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि वो आ रहा है एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब वो अपना काम तो कर रहे हैं, फोटो आ रही है, लेकिन वो इतनी आ रही है जा रही है, इतनी जल्दी हो रहा है कि हमको दिख ही नहीं रही, तो फायदा क्या होगा इसका, ठीक है। तो इसके लिए ना हम चाहते हैं कि हम उसको बोले हैं कि थोड़ा सा रुक जाओ, हमको एक बार देख लेने दो, ठीक है।
तो हमको ये थोड़ा सा उसको बोलना है। तो उसके लिए ना ये एक है cv डॉट, एक फंक्शन है कंप्यूटर विजन का, इसको कहते हैं वेट की। ठीक है, देखो वापस से VS कोड का आ गया। ठीक है, तो मैं वो एंटर दबा दूंगा, वो आ जाएगा वेट की और 0। ठीक है, 0 की मतलब जब तक हम उसको खुद क्लोज नहीं करते ना, वो अपने आप क्लोज नहीं होगा, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो एक पैरामीटर हो जाता है। अब चलो इसको वापस एक बार रन करके देखते हैं। अब मैं ना ये नहीं दबाऊंगा, अब से मैं ना क्या करेंगे, फटाफट करने के लिए ना मैं कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करूंगा। ठीक है, कंट्रोल+Enter, तो मैं वो एंटर करता हूँ। देखो आ गया, अब देखो फोटो आई प्रॉपरली। देखो मतलब यहाँ पे देखो कैट का फोटो आ गया, और यहाँ पे जो विंडोज हमने नाम दिया था ना कैट ब्लैक करके, वो भी आ गया। तो हमने जो यहाँ पे नाम दिया, ठीक है, तो अब ऐसे कर सकते हैं। और ऐसे ना आप कोई भी फोटो चूज कर सकते हैं, और ऐसे करेंगे ना तो वो रह जाएगी। ये चीज है ना, आपको मेन चीज आपको याद रखनी है। इसको बंद कर देते टर्मिनल को। ठीक है, तो ये सब चीजें ना बेसिक हो जाती हैं, मतलब इंपोर्ट करना, रीडिंग और डिस्प्लेइंग, फोटो डिस्प्ले करना, और ये वेट वाला। ठीक है, ये सब चीजें ना अभी हम जितने भी करेंगे ना, ये सब चीजें उसमें रहेंगी ही रहेंगी। ठीक है, तो अब हमने देखो बहुत एक बेसिक कर लिया, पहला हमारा हो गया, हमने ना एक फोटो रीड कर ली, चलो ये तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, वीडियो भी देखेंगे, क्योंकि वीडियो तो होते ही हैं, वीडियोस भी होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि काफी टाइम तो आपको ना वीडियो करना पड़ता है। अब देखो वीडियो का क्या है ना, एक पहले एक अलग फाइल बना देता हूँ, readvideo.py। ठीक है, और मैंने ये जितना भी हमने यहाँ पे कोड लिखा है, इसको ना मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो टाइम सेव हो जाएगा अपना। ठीक है, तो देखो वीडियो ना फोटो से अलग होता है। फोटो क्या चीज है, मतलब एक सिंपल एक अरेंजमेंट होता है 2D, एक 2D पिक्सल का शीट होता है, और उसमें जितना भी डेटा होता है ना, वो एक बार में डिस्प्ले हो जाता है एज अ 2D मैट्रिक्स। ओके, लेकिन वीडियोस अलग होते हैं। ठीक है, वीडियोस एक फ्रेम नहीं होता। वीडियोस में तुमने देखा होगा ना, वीडियोस कैसे एक सीक्वेंस ऑफ फोटोज होते हैं। मतलब ना वीडियो कैमरा क्या करता है, एक जल्दी जल्दी ना, बहुत जल्दी जल्दी फोटोज क्लिक करता जाता है, और फोटो को ना इस तरह से अरेंज करता है कि हमको लगेगा ना कि वो फोटो मूव हो रही है। ओके, तो वो एक फोटो नहीं होता, वो अलग अलग, अगर आप देखेंगे ना, एक वीडियो कुछ नहीं होता, खाली फोटोज होती है सीक्वेंस में। ठीक है, तो हम सेम टेक्निक अप्लाई करके कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि हम यहाँ पे एक ही इमेज रीड कर रहे हैं। ठीक है, हमको एक में ही रीड करनी है। वीडियो में क्या होता है, वीडियो में तो ढेर सारी होती है, तो हमको ना एक लूप लगा के करना पड़ता है। तो हमको लूप लगाना पड़ेगा, तो वो सारी गो थ्रू कर लेगा। ठीक है, क्योंकि एक करेगा तो प्रॉब्लम हो जाती है उससे। ठीक है, तो वो नहीं होगा अपना। ठीक है? तो इसका क्या करना पड़ेगा, मेन चीज इसको ना हम क्या कहते हैं, इंपोर्ट वाला, और ये तो रहेंगे, इसको क्लियर कर देते हैं हम, ये दोनों लाइंस। और अब यहाँ से हम ना हमारा जो वीडियो वाला है वो लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वापस से एक अपना फंक्शन है, जैसे वो देखो हमने फोटोज के लिए यूज किया था, इसके लिए ना अब हमको एक वीडियो वाला फंक्शन यूज करना पड़ेगा, जो कि होता है, तो हम लिखेंगे वीडियो कैप्चर करके। ओके, तब चलो इसको एंटर करने के, अब हमको पूरा टाइप करना भी नहीं पड़ेगा, फटाफट यहाँ पे कर लेते हैं। वीडियो कैप्चर करके एक फंक्शन है, तो उसमें आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ना आप ना इसको लाइव वीडियो के लिए भी यूज कर सकते हो, वो हम देखेंगे बाद में। लेकिन यहाँ पे फिलहाल के लिए ना हमने जो हमारे जो वीडियोस रखे हैं फोल्डर्स में, वो मतलब एक्सेस करते हैं। तो सेम प्रोसीजर है, कुछ नहीं करना है, डॉट स्लैश, और देखो यहाँ पे आ गया तो हमारा था एक, अब वीडियोस के फोल्डर में जाएंगे, और यहाँ पे ना एक डॉग और एक किटी करके है, तो चलो डॉग वाला ले लेते हैं। ठीक है, अब वापस से हमको ना ये जो डेटा हमने रीड किया, इसको कहीं पे तो स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसको स्टोर करने के लिए ना हम एक वापस से इसको एक वेरिएबल में डाल देंगे, और उसका ना डॉग करके वेरिएबल बना डालते हैं। ठीक है, तो वो जो है ना डेटा अब इसमें स्टोर हो जाएगा डॉग वाले में। ठीक है, अब क्या करना है, अब जैसे कि मैंने अभी अभी बताया कि एक वीडियो अलग चीज होती है, फोटो अलग चीज होती है। एक फोटो तो एक ही सिंगल हो जाता है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन, लेकिन एक वीडियो में बहुत सारी फोटोज हो जाती हैं। तो हमको एक लूप यूज करना पड़ेगा। आई बिलीव वाइल लूप तो सबने सुना होगा, तो हम वाइल लूप यूज करेंगे, वाइल, और जब तक ट्रू है। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि तब तक रन हो
जब तक हम ना मतलब हम जब तक क्लोज ना करें ना तब तक रन होना चाहिए, तो हम ऐसा चाहते हैं। ठीक है, तो हमने ना यहाँ पे कुछ खास कंडीशन नहीं, खाली ट्रू डाल दी है। तो इससे क्या होगा ना, हमारा जो लूप है ना और इनफाइनाइटली रन होगा, मतलब कभी रुके स्टॉप नहीं होगा। ठीक है, हम हमेशा एग्जीक्यूट होता रहेगा। ठीक है, तब क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे। इंडेंटेशन याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फिर हमको अब ना, हमने जो यहाँ पे क्या कहते हैं डॉग में हमने जो वीडियो सेव किया है, अब इसको रीड करना पड़ेगा यहाँ पे, बाहर नहीं अंदर, क्योंकि यहाँ पे रीडिंग होगी, यहाँ पे बार बार हमको अलग रीड करना पड़ेगा, यहीं पे हमको डिस्प्ले करना पड़ेगा, और ये सब चीजें ना लूप में आ जाएंगी। ठीक है, एक बार हमने वीडियो को तो चलो एक्सेस कर लिया, वो तो हमको बार बार नहीं करना है, इसलिए हमने लूप के बाहर रखा है, लेकिन बाकी की जो चीजें है ना वो लूप के अंदर होंगी। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, मेन चीज, अब इसको ना एक करके सक्सेस, और नाम क्या दे इसका, फॉर एग्जांपल वीडियो दे देते, वीडियो ठीक रहेगा, और डॉग डॉट रीड। ठीक है, अब मैं समझा देता हूँ ये क्या किया है मैंने। यहाँ पे मैंने सक्सेस क्यों लिखा है, इस जगह ना आप इस ट्रू भी लिख सकते हो, मतलब ना अगर सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया है, सक्सेसफुली डेटा यहाँ से आ रहा है ना, तो ही एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ओके, और यहाँ पे वीडियो मैंने करके एक वेरिएबल बना लिया, जैसे कि हमने यहाँ पे किया वीडियो करके, तो यहीं पे हमारा जो वीडियो है ना एक एक करके स्टोर होता जाएगा। और जो डॉग है ना, डॉग का जो क्या कहते हैं डॉग जो वीडियो है हमारा, उसमें ना एक एक फ्रेम रीड होगा, ये जो फंक्शन है ना ये एक एक फ्रेम रीड करेगा। ठीक है, अब जैसे कि देखो फोटोज के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फोटोज के लिए ना वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा, एक एक करके ना वो रीड होगा, तो इससे कैसे हमारा फटाफट हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक हो गया। चलो नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करना है, cv डॉट आई एम शो, सेम फंक्शन जो हमने अभी अभी यूज किया था, और इसमें हम डाल देंगे ना हमारा अगेन विंडो का नाम, विंडो का नाम क्या डाले, डॉगी डाल देते हैं। ओके, कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि मतलब कुछ भी चलेगा। और वेरिएबल हमको क्या डिस्प्ले करना है, तो हमने को डिस्प्ले करना है वीडियो। ठीक है, तब देखो हमारा जो है ना वीडियो भी हो जाएगा रीड, और क्या कहते हैं हम डिस्प्ले भी हो जाएगा। ठीक है, और एक एक फ्रेम करके होगा, तो ये बार बार होगा, तो ऐसे कैसे ना इटरेट होता जाएगा, और हर एक मतलब ऐसा लगेगा वीडियो देख रहे हैं, नहीं तो फोटो जैसा आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब हमको ना एक 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 स्टेप और है, एक छोटा सा स्टेप और है, इसमें क्या करना रहता है ना, एक कंडीशनल बनाएंगे इफ यूज करके। इसमें ना एज अ सीवी फंक्शन वेट की हमने जो अभी यूज किया सेम वही चीज अब यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे ना इसको हटा डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे ना वेट की और 1। ठीक है, तो 1 कैसे, जैसे वीडियो खत्म होगा ना तो वो क्या कहते हैं विंडो क्लोज हो जाना चाहिए ऐसे, और एंड करके 0xff। ये मैं बताता हूँ एक सेकंड में क्या चीज है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं पहले लिख देता हूँ। ठीक है, और क्यू। ओके, लेट मी चेक कि मैंने सब कुछ प्रॉपर लिखा कि नहीं। ओके, और अगर ये हुआ, ये कंडीशन अगर मैच हो गई ना, तो क्या होगा, अपना जो लूप है ना ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक हो जाएगा मतलब अपना प्रोग्राम रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, वेट की यूज की, और यहाँ पे वेट की में मैंने ना 1 डाला है, इस बार 1 क्यों डाला, ताकि ना हमारा जैसे वीडियो हो जाए ना खत्म, तो ये भी स्टॉप हो जाए। ठीक है, तो अब हम वीडियो स्टॉप हो जाए, या तो ये हो जाए, या तो अगर हमारा मन किया कि नहीं हमको पूरा वीडियो नहीं देखना है, हमको मतलब वहीं पे रुक जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ना हमने एक ये यूज किया है, और ये जो है ना ये एक्चुअली एक क्या कहते हैं कीवर्ड है, ये ना एक स्पेशल कीवर्ड है, जो आप अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखोगे ना, तो यहाँ पे ना ये डिटेक्ट कर लेगा, हमारे कीबोर्ड में हम क्या प्रेस कर रहे हैं ना वो डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, और कौन सा डिटेक्ट करेगा, क्यू। ठीक है, क्यू अल्फाबेट है ना, अगर मैंने समझो कि आ रहा है और मैंने क्यू दबा दिया ना मेरे कीबोर्ड पे, तो वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इतना तो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो चलिए अब मैं इसको रन करके देखते हैं, अगेन मैं वापस कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करूंगा Ctrl+N, और देखते हैं क्या होता है। ओके, देखो फिर ओके, देखो ये वीडियो आ गया है, और यहाँ पे ना वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले हो रहा है, लेकिन इस बार नहीं वीडियो जैसा आ रहा है। तो ओके, और देखो जैसे खत्म हुआ ना वैसे ऑटोमेटिकली हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, तो देखा ना उसमें क्या फर्क था, और फोटो में क्या फर्क था, और वीडियो के लिए फोटो तो हमने सिंपल ना कितना 2-3 लाइन में कर लिया,
लेकिन वीडियो के लिए हमको तो थोड़ा सा क्या कहते हैं लूप बनाना पड़ा, उसमें फिर ये एक्स्ट्रा स्टेप्स आ गए तो फिर इतना एक्स्ट्रा करना पड़ा। ओके, तो वीडियो और फोटो अलग अलग है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, हमने देखो अब फोटो कर लिया, वीडियो हो गया। काइंडली वेट की में 1 और 0 को बताते हैं, 0 कब आएगा और 1 कब आएगा। सॉरी, वेट की में 1 कब आएगा और 0 कब आएगा, ओके क्या ओके। डिफरेंस है उसमें। देखो यस, तो देखो 0 का पैरामीटर्स करेंगे ना, यहाँ पे काम का टेस्ट में जाते हैं और यहाँ पे डिले दिखा देता है। ओके, तो डेफ क्या होता है, वेट की डिले आ जाता है, मतलब कितना उसको स्क्रीन पे हमने एग्जीक्यूट किया, तो कितनी देर स्क्रीन पे रहना चाहिए। अगर हमेशा रहेगा तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम चाहते हैं कि थोड़े टाइम में अपने आप खत्म हो जाए वो। लेकिन कभी कभी तो हम चाहेंगे कि नहीं, हमारी मर्जी है कि हम जब चाहें तभी वो खत्म हो, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, फोटो का क्या रहेगा, फोटो तो अगर हम जब तक चाहें तब तक हमको वो करना है, एग्जीक्यूट रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फोटो में 0 डाला है। इनफैक्ट वीडियो में हम जैसे चाहेंगे ना, वीडियो एक बार क्या कहते हैं हो जाए कंप्लीट पूरा, मतलब क्या कहते हैं पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाए ना आके, तो वो अपने आप एंड हो जाए, क्योंकि फिर अगर वीडियो कंप्लीट हो गया तो विंडो ओपन करके ना फायदा मतलब है नहीं, ठीक है। तो वो क्योंकि लूप रन होता रहेगा तो डेफिनेटली रिसोर्सेज कंज्यूम होंगे। ओके, तो वेट की 1 क्या है ना, तो ऑटोमेटिकली जैसे एग्जीक्यूशन हो जाएगा ना तो वो बंद हो जाएगा। और यहाँ पे ना हमने एक स्पेशल यूज किया है, इसका कुछ नहीं है, मतलब अगर ना फॉर एग्जांपल मैंने रन किया और वीडियो खत्म होने के पहले अगर मैं चाहता हूँ कि वीडियो बंद हो, तो मैं ना क्यू दबा दूंगा मेरे कीबोर्ड में। ओके, ओके, तो एक्चुअली ना क्यू का प्रॉब्लम हो रहा है एक्चुअली कीबोर्ड का। ओके, यहाँ पे हो गया था, नो प्रॉब्लम। तो मैं क्यू दबाऊंगा ना तो वो कैसे अपने ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूशन खत्म होने के पहले क्लोज हो जाएगा। तो इतना फर्क होता है, ठीक है। लेकिन जनरली ना 0 यूज करेंगे, क्योंकि इमेजेस वगैरह में ना 0 यूज होता है। और वीडियो वगैरह में भी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर है। अगर आप चाहते हो वीडियो हमेशा रन हो, फॉर एग्जाम्पल अभी हम एक लाइव स्ट्रीम करते हैं, ओके, कि कैसे ना वो होता है, क्या कहते हैं लाइव वीडियो कैसे होता है, तो उसमें बताता हूँ कि देखो इसको ना सेम टू सेम कॉपी कर लेंगे वीडियो। ये हमने ना इसमें क्या फर्क रहेगा कि हमने यहाँ पे ना हमारे कंप्यूटर में स्टोर्ड है वीडियो, तो हमने ना वो एक्सेस किया और एक हम एक अलग फाइल बना लेते हैं तो बेटर हो जाएगा। लाइव वीडियो करके कर लेते हैं ना, और यहाँ पे ना पेस्ट कर देते हैं पूरा कोड, ठीक है। और इसको बंद कर देते हैं। तो अब यहाँ पे ना क्या करना है अपने को, यहाँ पे सॉरी, ओके स्क्रॉल नहीं हो रहा, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ तो अच्छा हो जाएगा। तो इसको ना क्या कहते हैं, ये पूरा मैं डिलीट कर लूंगा जितना भी मैंने यहाँ पे किया है। यहाँ पे ना हम सोर्स प्रोवाइड करते हैं, तो हमारा सोर्स पहले तो हमारा कंप्यूटर में था एक वीडियो, वो हमने एज अ सोर्स उसको पास कर दिया। लेकिन इस बार हम चाहते हैं ना कि वो सोर्स हमारा खुद का वेब कैम हो, तो उसके लिए ना अब यहाँ पे चलो एक बार देख लेते हैं कि इसके क्या क्या आ जाते हैं। ओके ओके, तो यहाँ पे ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ना 0 1 2 3 मतलब आपके जितने भी कनेक्टेड होंगे ना कैमरास, वो सब एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने ना एक्स्ट्रा कैमरा कनेक्ट कर रखा है तो वो भी हो सकता है, ठीक है। ओके, तो फिलहाल तो मैंने मेरे कंप्यूटर में एक ही वेब कैम है जो ऑलरेडी है, तो वो ना मैं 0 डालता हूँ और एक चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या आता है। होपफुली मेरा वेब कैम आई होप कि काम वर्क कर रहा हो, लेट्स सी। एक सेकेंड, कैमरा ऑन हो रहा है आई गेस। ओके परफेक्ट, I hope कि you can see me now, and this is यस, the thing, and this is the thing कि अब मैं देखो लाइव वीडियो। ओके, तो इसको क्लोज कर देता हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे लगता है एग्जीक्यूशन स्टॉप करना है, ठीक है। तो देखो यहीं पे फर्क हो जाता है कि अगर ना लाइव वीडियो, अब इसमें भी ना ड्रॉ वगैरह कर सकते हैं, वो कैसे होगा ना वो हम लोग फटाफट एक देख लेंगे। आई होप कि इलेक्ट्रिसिटी का आई गेस अभी तक आई नहीं है। ऋषभ आप म्यूट हो, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, एक्चुअली आई एम श्योर व्हाई, सो कि बात ऑटोमेटिकली आई म्यूट हो जा रहा है। थिंक
आई थिंक शायद अटेंडीज में से कर रहे हैं, मैंने शायद सेटिंग में प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से। चलिए कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये नहीं होगा। नो प्रॉब्लम, हाँ हो रहा है। जस्ट लेट मी नो कि मतलब जब भी म्यूट हो रहा है ना मुझे बता दीजिएगा और मैं अनम्यूट जरूर कर लूंगा, ठीक है। जरूर। हाँ ओके, तो होपफुली ना लाइट आ गई है, ये एक चीज अच्छी हो गई। नहीं तो मैं ग्रेट। सोचा था कैसे होगा। सॉरी। और एक तो ना कंटिन्यू करते हैं, इसको ना अब ज्यादा नहीं करता, तो थोड़ा सा कर लेते हैं। हमने देखो ना रीडिंग कर ली, अब हम इसको ना रीड तो हमने कर लिया। अब जैसे कि मैंने आपको ना प्रेजेंटेशन के टाइम समझाया था कि हम ना उसमें थोड़े बहुत वो चेंजेस भी कर सकते हैं, थोड़ा सा एडिट कर सकते हैं, थोड़ा क्या कहते हैं चेंजेस कर सकते हैं, फिल्टर वगैरह और प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो वो सब कैसे होगा वो ना आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो क्या करना है, चलो एक फाइल बनाते हैं। एक सेकेंड। तो ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि बेसिक थोड़े बहुत आई थिंक वी हैव अ क्वेश्चन। आकिब अली, आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। हाँ बोलिए ना, बोलिए। अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है, आप कैरी ऑन करें। कैन आई आस्क अ ओके, क्वेश्चन? नो प्रॉब्लम। जी 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 जरूर। जी मैं ना साथ साथ फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन ना मेरी वीडियो रुक नहीं रही। क्यों प्रेस कर रहा हूँ फिर भी रुक नहीं रही। पूरी वीडियो प्ले होती है, फिर वो खुद ही ऑफ हो रही है। ओ ओके ओके, आई गेस फिर ना मैंने तो इसे मिस्टेक कर दी थी वहां पे। होपफुली ना तो इसे मिस्टेक हो गई होगी शायद थोड़ी। एक काम कीजिए, इसको ना 0 करके एक बार वापस ट्राई करते हैं। और ओके, तो एक्चुअली थोड़ा सा आई गेस वीडियो नहीं चल रही है, या तो आई एम नॉट श्योर कि मेरे कंप्यूटर का प्रॉब्लम है कि क्या। ओके, नहीं, अब मेरी भी नहीं चल रही। अब मेरी भी स्टॉप नहीं, हो गई है। ओके ओके, पहले फ्रेम पे है। ऑल राइट। ओके नो प्रॉब्लम, इसको ना हम देखेंगे कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है। आई एम नॉट श्योर, आई गेस मैंने कहीं पे ना मिस्टेक की होगी, तो पता नहीं मुझे फिलहाल। चलिए कोई मसला नहीं है, बाद में हम कर लेंगे, नेक्स्ट कर लेते हैं। टाइम काफ़ी हो गया वैसे, तो फर्दर जो चीज़ें रहती हैं एक्चुअली वो टाइम, करें। टाइम एक्चुअली काफी ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ना अब हम थोड़े बहुत ना कैसे कलर चेंज करते हैं, थोड़े से ना ब्लर वगैरह कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो ना इफेक्ट्स वगैरह, इफेक्ट्स डॉट पाई करके एक बना लेते हैं, ठीक है। और इसमें हमने सेम जो जो स्टेप्स अभी बताया था आपको क्या रहते हैं वो, मतलब उप्स, ओके। तो ना सेम चीजें जो मैंने बताई थी इंपोर्ट कर लेंगे सबसे पहले CV2 एज CV। अगेन आपकी चॉइस है, जैसे आपको पसंद हो। और आगे बढ़ते हैं, फिर देखेंगे ना। और इसमें ना, इसमें हमको ना नमपाई की जरूरत पड़ेगी आगे। फिलहाल तो हमको नमपाई की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने इंस्टॉल कर लिया होगा तो बेटर होगा। तो मेक श्योर कि वो इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। इसको क्लोज कर देता हूँ और आगे आ जाते हैं। अगेन हम क्या करेंगे, हमारी एक इमेज रीड करेंगे। चलो फिर कर लेते हैं CV2 IM रीड करके, और देखते हैं इस बार कौन सी फोटो यूज करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पार्क वाली फोटो है और एक लेडी की फोटो है और एक कैट्स की फोटो है। तो वापस एक पार्क वाली फोटो ले लेते हैं, ठीक है। और अगेन इसको हम ना हमको सेव भी करना पड़ेगा किसी वेरिएबल में। तो ये कर दिया, उप्स, यहाँ पे ना इज इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लाइन पे ना हम क्या करने वाले हैं, इसको ना अभी इसको ग्रे करेंगे। तो ग्रे करने के लिए ना क्या हो जाएगा, CV डॉट कन्वर्ट कलर्स
और अब इसको हमको देना है कि इमेज हमारी कौन सी कलर करनी है, ठीक है। तो पहला पैरामीटर वो हो जाएगा। ये बेस्ट होता है कि ना आप एक बार कंफर्म कर ले कि कहाँ पे आपको देना है, क्योंकि सीक्वेंस भी मैटर करता है, ओके, नहीं तो इश्यूज हो जाते हैं। ओके, तो हमारा एक हो गया। अब हमको देना रहता है पार्क, ये हमारा वेरिएबल है, ये हमारा, ओके। तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं। अब हमको ना ये बताना है कि हमको करना कौन सा, ठीक है। तो इधर ना हमारे पास थोड़ी चॉइस हो जाती है, देखेंगे तो, ठीक है। देखो यहाँ पे ना कलर, तो इधर ना हमारे पास चॉइस आ जाती है कि हम ना बहुत सारी अलग रहती है, मतलब इसमें ना लिमिटेड होता है। ऐसे भी नहीं कि आप बहुत ही मतलब इंस्टाग्राम की फिल्टर्स वगैरह वैसा कुछ कर लो, वैसा नहीं होता, ठीक है। तो इसमें ना एक वो होती है, अगर आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो उसमें पूरी लिस्ट ही होगी। तो इसके हिसाब से फॉर अब फिलहाल तो ना ग्रे करते हैं, क्योंकि वो सबसे सिंपल है, और क्या कहते हैं, सिंपल है एकदम, और पावर, ठीक है। तो एक उसका कोड क्या है, BGR2 ग्रे, GRAY, ओके। एक्चुअली सब ना कैपिटल में होना चाहिए, ठीक है। अब BGR क्या है, RBG तो आपने सुना होगा, रेड ग्रीन ब्लू, ओके। तो जो हमारा जो फोटोज होती है ना, उसमें पिक्सल्स का अरेंजमेंट वैसे होता है। टीवी में अगर आपने कभी देखा होगा ध्यान से, तो उसमें देखा होगा ना पिक्सल्स उसी तरह से अरेंज होती हैं, क्या कहते हैं, रेड और क्या कहते हैं, रेड ग्रीन और ब्लू, ऐसे इस सीक्वेंस में अरेंज होती हैं। लेकिन अपना जो ओपन सीवी है, अपना जो ओपन सीवी है ना, उसके कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये रिवर्स है। तो यहाँ पे ना RGB की जगह हमको BGR यूज करना रहेगा, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना। और BGR से कलरफुल से हमको उसको ग्रे में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमने ये इतना लिख लिया, और अब इसको ना क्या कहते हैं, रन करके देखते हैं कि, देखते हैं। अरे लेकिन हमको वो भी देना है, ऑफ कोर्स, आई एम श्योर, क्योंकि अगर हमने वो किया ही नहीं तो मतलब डिस्प्ले होगा ही नहीं। विंडो का नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रे पार्क डाल देते हैं, और फिर इसको वेरिएबल देना है, तो इसको ना एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, नहीं तो अपनी जो फोटो है ना उस पर वो हो जाएगा। तो ग्रे डाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे और इधर भी जो है AY, ठीक है। अब वापस से ना अपना जो वो है, इसको रन करके देखते हैं। अगेन मैं ना कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करूंगा, और देखते हैं क्या आता है इस बार, ठीक है। आप लोगों ने देखे हो कि नहीं, ओके। तो यहाँ पे कुछ उप्स, यहाँ पे ना मैंने CV2 लिख दिया है, ओके। तो अब होपफुली हो जाएगा। एक बार इसको वापस रन करके देखते हैं, टर्मिनल क्लोज करके, और देखो वापस से वो आया और गया। तो CV.wait, ओके। तो इसको रन करके देखो, ये हमारा पार्क आ गया, और ये ग्रे में है। अभी मैं ना आपको ओरिजिनल वाला जो पार्क का फोटो है वो दिखाऊंगा ना, तो वो देखो कैसे ऐसा है, कलरफुल है, ये देखो ऐसा है फोटो। लेकिन हमने ना इसको ग्रे में कन्वर्ट कर लिया। अभी इसको एक और तरीके से देखते हैं। अगर ऋषभ, हम, यस यस, काइंडली 1 मिनट मुझे बोलो। दोगे, मैं जरा अटेंडेंस लिंक शेयर कर दूं स्लाइड्स के हाँ थ्रू। हाँ, यस यस यस, काइंडली प्लीज, अनशेयर जरा करना आप गाइस। अगर आप लोग अटेंडेंस लगा लें, काइंडली मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। दिस इज द लिंक, इफ यू कैन सी। नजर आ रही है मेरी स्क्रीन आप लोगों को? यस आ रही है। ये लिंक है, यहाँ पे जाके आप लोग अपनी अटेंडेंस लगा लें, और सेशन के बारे में काइंडली बताइए किस तरह का सेशन था। और हम लोगों का कल भी इसी टाइम पे एक सेशन है 5 to 6, होपफुली 5 to 6:30 होगा। और उसमें हम लोग एक प्रोजेक्ट करेंगे। जी जी, ये व्हाट्सएप अटेंडेंस ग्रुप में लिंक भेजिए लिंक। कितनी देर तक के लिए एक्टिव रहेगा? ये अभी सेशन के साथ, सेशन के 5-10 मिनट के लिए एक्टिव रहेगा। उस्मान भाई ये लिंक शेयर कर दें ग्रुप में। जी जरूर, मैं करता हूँ। काइंडली अपने आप को म्यूट रखें।
होपफुली आप लोगों ने लिंक ओपन कर लिया होगा, तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, या फिर आप लोगों के साथ मैं ग्रुप में शेयर कर दूँ। ऋषभ कंटिन्यू कर सकते हैं आप। ओके उस्मान। ऑल राइट, सो आगे स्क्रीन। ठीक है, तो अब इसमें ना एक बार हम देखते हैं दोनों में से फर्क क्या होता है। तो एक हम ना ये पार्क वाला हमने एक किया और एक ना नॉर्मल एक बार डिस्प्ले करके देखते हैं। और इसमें ना हम क्या देंगे, पैरामीटर ये देंगे पार्क वाला जो ओरिजिनल है अनएडिटेड। ठीक है, तो वो एक बार दे के देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। क्लोज कर दे इसको पार्क। ठीक है, अब इसको ना रन करके देखते हैं क्या आता है। ओके, एक बार ना टर्मिनल क्लोज करके आगे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। अब एक बार देखते हैं। ओके देखो, अब 2 विंडोज आ गए। अब देखो एक में ना जिसमें जो हमारा नॉर्मल है अनएडिटेड है नॉर्मल पार्क वाला वो आ गया, और इसमें देखो ग्रे हो गया है। ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन हमने यूज किया ना कन्वर्ट कलर ग्रे, तो वो ना हमारा जो फोटो है उसको ग्रे कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें ना और भी वेरिएंट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल ना सीपिया वगैरह काफी सारे वेरिएंट्स है, ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़े बहुत मिल जाएंगे आपको, डॉक्यूमेंटेशन लिखोगे। ठीक है, अब एक फटाफट दूसरा भी एक और करते हैं, इसमें ना ब्लर करेंगे। ठीक है, और हम सेम यही फोटो यूज करने वाले हैं इसमें भी। ठीक है, तो हम दूसरी फोटो नहीं लेंगे, यही फोटो, तो आपको बेटर समझेगा फर्क दोनों का। ठीक है, इसको ब्लर करेंगे CV डॉट, और एक होता है गॉसियन ब्लर करके। अगर आप में से काफी लोगों ने मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह की होगी ना, तो ये गॉसियन ब्लर जानते होंगे। ठीक है, गॉसियन ब्लर कुछ नहीं होता, सिंपल हमारा जो ब्लर होता है ना वही होता है। ठीक है, तो उतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वही है जो हम बात किए। ठीक है, अब इसमें ना हम अपना वेरिएबल डालेंगे कौन सा, तो पार्क डाल देते हैं जैसे कि हमने किया है इसमें कन्वर्ट करने वाले में, पार्क कॉमा, और इसमें दूसरा एक आ जाएगा ना रेट। रेट मतलब ना कितना उसको ब्लर करना है। ठीक है, तो इसके लिए एक दो हमको ना एक और वो डालना पड़ेगा राउंड ब्रैकेट्स। ठीक है, और इसमें ना हमको रेट डालना पड़ेगा, तो वो इंटू की वैल्यू में हो जाएगी। अब इंटू की वैल्यू में होगी ना तो उसको ऑड नंबर देना। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर 7/7 ये दे देता हूँ, और ये काफी हाई नंबर हो जाएगा। आप ना कम भी कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर ना कि दोनों जो वैल्यू हो ना ये ऑड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1 1 1 3 3 वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अपने हिसाब से हमने 7 रखा है, तो 7 ना प्रीटी डिसेंट हो जाएगा। ठीक है, अब एक आ जाती है वैल्यू, इसको कहते हैं सिग्मा एक्स करके, तो ये ना ओपेसिटी की होती है, इसको 0 ही रखिए बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो इससे फोटो ना क्या कहते हैं ज्यादा विजिबल रहेगी। और जैसे कि हमने इसको कॉल किया, इसको भी कॉल कर लेते हैं। अभी आप अगर आप सोच रहे होंगे ना कि मैं कैसे फटाफट इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ ऐसे ऐसे, तो मैं ना एक और कीबोर्ड शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, वो आपको बता देता हूँ। तो आपका ना काफी फास्ट हो जाएगा कीबोर्ड शॉर्टकट वगैरह आप सीखे रहेंगे तो ये मैं ना कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डाउन वाला एरो होता है ना, डाउन एरो। ठीक है, वो यूज कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो ये वाला, और मैक में भी यही होगा, खाली ना उसमें ये कमांड हो जाएगा और ऑप्शन और सेम डाउन एरो। ठीक है, प्लगइन इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा कीबोर्ड शॉर्टकट, तो ये फटाफट इसको डुप्लीकेट करने का, इससे आपको काफी टाइम बच जाएगा टाइप करने से। ठीक है, और ये हो गया हमने, और इसको चलो क्या नाम दे, ब्लर पार्क डाल देते हैं। ठीक है, और इसमें वेरिएबल कौन सा देना, ये जो हमने अभी ब्लर किया ना वो डाल देते हैं। ठीक है, ब्लर। अब इसको ना रन करके देखते हैं कि क्या आता है। ये देखिए यार ना, अगर आप आई एम नॉट श्योर कि देख पा रहे होंगे कि नहीं, कि लेकिन ये ब्लर हो गया है। ये देखो, ये जो इमेज है ये शार्प है, और ये देखो काफी ब्लर हो गई है, देख रहे होगे तो। आई एम नॉट श्योर कि आई थिंक ना वीडियो एग्जैक्टली नजर आ रहा है। नजर आ रहा है ना। ओके जी जी। परफेक्ट। ओके, तो ये देख रहे हैं कि जैसे कि देखो एकदम ब्लर हो गया है, तो अगर आप वापस ना एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए 3 विंडोज आ रही हैं, हमने ना
3 बार आई एम शो को कॉल के इसको क्लोज कर देते हैं, टर्मिनल भी टर्मिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने 3 बार ये किया ना आई एम शो, तो 3 अलग अलग विंडोज आ गई, ठीक है। और तीनों में ना हमने अलग अलग चीजें कॉल की। तो देखिए आप इसके हिसाब से ना अपने अपना अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से विंडोज वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। और टाइम एक्चुअली काफी ज्यादा टाइम हो गया, सॉरी फॉर दैट। और फटाफट इसको ना खत्म करते हैं, ऑलमोस्ट हो ही गया है हमारा। तो अब नेक्स्ट क्या चीज थी, एक सेकेंड मुझे लिस्ट देख लेंगे। ओके, आप नेक्स्ट हम ना क्रॉपिंग वगैरह सीखेंगे क्या होता है, ठीक है। फटाफट एक और फाइल में बना देता हूँ, तो अलग अलग फाइल होगी तो बेटर होगा। और मैं ये जो कोड है ना, मैं काम करूँगा उसको गिटहब पे डाल दूंगा, ठीक है। तो आपको ना गिटहब पे कोड मिल जाएगा। और जो इशू हो गया था ना वहाँ पे कि वीडियो रुक नहीं रहा था, वो मैं ना उसको सॉल्व कर दूंगा। और उसमें ना कोड चेंज कर दूंगा, फिर आप एक बार देख लेना उसको कि ठीक है कि प्रॉब्लम क्या हुआ है। अभी तो पता नहीं चला, लेकिन बाद में मुझे पता चला ना तो मैं चेंज कर दूंगा उसको, ठीक है। तो फटाफट फाइल बना देता हूँ, रिसाइज एंड क्रॉप करके एक फाइल। और पाए ये तो डालना ही डालना है, ठीक है। ओके, यहाँ पे स्पेस हो गया, एक बार देख लेना, ठीक है। अब अगेन ये सेम चीजें यहाँ पे भी हो जाएंगी। एक काम करते हैं ना, मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ तो टाइम बच जाएगा काफी सारा, ठीक है। ये वेट की रहेगा, ये वाला हटा देते हैं। और ये चीजें क्या कहते हैं, पार्क वगैरह, ये सब चीजें सब हटा देते हैं। ओके, तो इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इनपुट सीवी। देखो सबसे पहले ना हमारा जो मेन स्टेप होता है वो तो इमेज रीड करना होता है, ओके। तो उसको एक बार रीड करते हैं। एक सेकेंड, उस्मान आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। ओके ओके, यहाँ पे तो असल में स्क्रीन शटर हो रहा था, इसके लिए मुझे लगा कि आई गेस कुछ इशू तो नहीं हो गया। ओके नहीं ओके, नहीं। नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो सेम चीज हमको वापस एक इमेज रीड करनी है, इन्वर्टेड कॉमा डालेंगे और देखेंगे कौन सी फोटोज वगैरह, फोटोज पे ही स्टिक करेंगे क्योंकि वीडियोस हैवी हो जाएगा थोड़ा। और लेट्स सी कि यही कैट वाला फोटो ले लेते हैं, दूसरा वाला कैट्स 2। और इसको अगेन ना एक वेरिएबल में डाल देते हैं कैट्स, ओके, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं, स्पेस दे देते हैं। तो यहाँ पे ना अब पहली चीज हम क्या करेंगे ना, हमको ये पहले पता होना चाहिए। देखो अगर हम क्रॉप करने जाएंगे और हमको ये पता होना चाहिए कि फोटो कितनी बड़ी है, हम उसको कितना काटें, ठीक है, और कितना उसको उसका साइज चेंज करें। तो उसके लिए ना बहुत ही अच्छा फंक्शन है, उसको कहते हैं शेप करके। ये अगर आप लोग ये आप जानते होंगे पहले से, ठीक है, शेप, ओके। ये ना हमको बता देगा कि हमारा जो फोटो है उसका साइज कितना है, ठीक है। तो इसको ना फोटोज के साथ लगा देते हैं। और ये जो हमारे कैट्स में, ये देखो कैट्स में डॉट शेप, ठीक है। तो एक बार ना इसको रन करके देखते हैं, देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। इसको रन किया ना, देखो यहाँ पे आई गेस टर्मिनल, आई गेस वो जूम नहीं हो रहा है टर्मिनल, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ना टर्मिनल में आ चुका है आउटपुट। तो देखो यहाँ पे 3 वैल्यूज आई हैं। तो इसको इसको समझना इंपॉर्टेंट है कि वो 3 वैल्यूज क्या क्या है। पहली है ये अपना क्या कहते हैं, विट हो गया, पहली ये चीज है विट, दूसरी चीज है हाइट, और तीसरी चीज ये हो जाती है क्या कहते हैं, ये अपना जो कलर रेंज है वो हो जाती है। तो मतलब अभी देखो हमारा जो फोटो है कलरफुल फोटो है, और कलरफुल फोटो किससे बनता है, आरजीबी से, ठीक है। आरजीबी से बनता है फोटो। और आरजीबी कितना कलर होता है, उसमें 3 कलर होते हैं, ठीक है। तो 3 कलर चैनल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 आ जाता है हमारा आउटपुट, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये सब चीजें हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये सब चीजें ना हमको पता होनी चाहिए कि हमारी फोटो कैसे कैसे उसके डायमेंशंस क्या क्या है। अगर हमको उसको रीसाइज करना है, क्रॉप करना है, तो एक बार आपको ये चेक कर लेना है, ठीक है। ये सब आपको जरूरी नहीं कि यहीं से करें, अगर आप सिंपल फाइल में जाएंगे ना तो वो इसमें भी दिखा ही देगा। इसमें अगर आप जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट तो नहीं, मेरे पास एक स्पेशल प्लगइन है, तो उसमें देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे 640, देखिए यहाँ पे ये वाली फोटो हमने सेलेक्ट किया, 640 इंटू 427, ओके, पिक्सल्स वाइड है। तो इसमें दिखा रहा है, तो सेम चीज यहाँ पे भी हमको आ गई है।
अब क्या करना है, ये खो गया, ये चीज हो गई, हमको पता चल गया कि हमारी फोटो का क्या डायमेंशन कितना है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब क्या, सबसे पहले ना इसको रिसाइज करेंगे, क्योंकि इसको छोटा बड़ा विंडो का हमने देखा रहेगा ना, विंडो का साइज सेम ही आता है, तो अगर उसको चेंज करना हो तो कैसे होगा, उसके लिए रिसाइज कहते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं रिसाइज, और इसके लिए फंक्शन है रिसाइज करके एक, ठीक है, और इसको पैरामीटर देना पड़ता है। सबसे पहली चीज तो अपना पैरामीटर वही लगेगा कि रिसाइज किसको करना है, तो हम डाल देंगे कैट्स वेरिएबल जो हम जिसमें हमारी फोटो है, जिसमें हमारी फोटो है वो एक हो जाएगा। और अगेन अब हमको ना कि चाहिए क्या, मतलब हमने ये तो बता दिया कि हमको फोटो का साइज छोटा करना है, लेकिन कितना छोटा करना है वो भी हमको इसमें बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें वो डाल देते हैं, क्या कहते हैं, डायमेंशन डाल देते हैं। तो अभी हमने देखा कि ये इतना था, तो ना सेम इसको थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं कि, और छोटा बड़ा करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 427 था, 427 के जगह 300 कर देते हैं, और यहाँ पे 640 था, 640 की जगह चलो ना 550 करके देखते हैं, ठीक है। ये मैं रैंडमली कर रहा हूँ, और देखते हैं इसका मतलब आउटपुट कैसे आता है। आई होप कि अच्छा है। एंड अगेन इसको शो करना पड़ेगा, और इसको हम लोग ना कहीं पे सेव कर लेंगे। तो इसको ना रिसाइज करके एक वेरिएबल बना देते हैं, और उसमें ना इसको क्या कहते हैं, सेव कर देंगे, और फिर अगेन cv.im शो। और इसमें ना आपने एक चीज नोटिस की होगी ना, कि हम देखो हर एक फंक्शन जो बना रहे हैं उसको ना एक वेरिएबल में सेव कर रहे हैं, बट आई एम शो वाला ना और इस वेट की ये कहीं पे सेव नहीं हो रहा है, इसको हम कहीं पे वेरिएबल में सेव नहीं कर रहे। इसका रीजन ये है कि ना ये ऑटोमेटिकली अपने आप रन हो जाता है, ठीक है। तो इसका ये कुछ इशू नहीं होता, इसको हमको कहीं सेव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको इसका कुछ काम नहीं है, वो एक बार रन होगा, ठीक है। तो अब इसको अगेन विंडो का कुछ नाम दे देते हैं, यहाँ क्या कहते हैं, रिसाइज विंडो करके नाम दे देते हैं, और वेरिएबल जाएगा अपना रिसाइज वाला, ठीक है। हो गया ये। अब एक कंपैरिजन के लिए ना हम लोग ना क्या कहते हैं, नॉर्मल विंडो करके एक और क्रिएट करेंगे, और इसमें ना हमारा जो ये सादा वाला है कैट्स वाला वो चला जाएगा, ठीक है। सो कैट्स कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको ना रन करके देखते हैं कि क्या आएगा। ओके, तो देख रहे हो, मतलब यहाँ पे ना दो आ गए। ये हमारा जो नॉर्मल विंडो, यहाँ पे देखो रीसाइज वाला, मतलब पूरा कितना, मतलब हमने देखो काफी मतलब वैसा खराब हो गया है फोटो। हमने ना इसको प्रोपोर्शन वाइज क्या कहते हैं, रिसाइज नहीं किया, इसलिए अगर हम इसको प्रोपोर्शन वाइज करते हैं ना तो छोटा हो जाता है। तो प्रोपोर्शन वगैरह आप कैसे कर सकते हो, इसको क्लोज कर देते हैं, यहीं से इसको क्लिक करें, सब एक साथ क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो प्रोपोर्शन वाइज ना आप चेक कर सकते हो, मतलब क्या कहते हैं, डिवाइड वगैरह करके, जैसे भी आपको हो कटिंग वगैरह करके, ठीक है। तो आप प्रोपोर्शन वाइज कर सकते हो, या तो ऑनलाइन में ना बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे जो प्रोपोर्शन में ना आपका वेट वगैरह कम कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने रैंडम वैल्यूज ले ली, बट आई होप कि आपको समझ गया हो कि एग्जैक्टली कैसे काम करता है, ठीक है। और टाइम कम है, इसके लिए फटाफट ना नेक्स्ट पे जाते हैं, अभी आई थोड़ा थिंक और कवर जस्ट करते रैप हैं। अप कर लेते हैं यस, 5 मिनट्स में, टाइम तकरीबन हाफ एन आवर ऊपर हो गया है, तो 5 मिनट्स में कवर कर ओके लेंगे इसको। बाकी चीज़ें हम ओके, तो नेक्स्ट मैं ना कल वाले इवेंट में ये कवर कर लेंगे। राइट, तो ये क्रॉप वाला कर लूँ मैं, क्रॉप जी वाला जी कर लूँ मैं, ठीक है। जी तो ये जी जी। क्रॉप वाला एक बार कर लेते हैं, तो उसका भी सेम फंडा है, सीवी का हो जाएगा। और इसमें ना एक सेकेंड, एक्चुअली इसमें सीवी नहीं लगेगा, आई गेस में बिल्ट इन फंक्शन है एक, क्योंकि वो आया नहीं सजेशंस में, इसलिए। तो अपना जो फोटो है ना, एक सेकेंड, सबसे पहले ना क्रॉप का करके बना लेते हैं वेरिएबल, और अपना जो ये है ना फोटो कैट्स करके, इसको हमको ना क्रॉप करना है, तो कैट्स लिख लेंगे, और यहाँ पे ये देख रहे हो स्क्वायर ब्रैकेट्स है ना, इसमें डाल देते हैं। तो इसमें ना अब हमको ये डालना है कि हमको कहाँ से कहाँ तक क्रॉप चाहिए, ठीक है। तो ये भी चीजों के लिए ना आपको कैट्स डॉट शेप का जरूरत पड़ेगा। तो एक बार इसको रन करके ना क्या कहते हैं, देख लेते हैं कि आउटपुट क्या आया था। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या, ये इसको विंडो का कुछ काम नहीं है। शेप क्या था, 64 627
642, तो कोई भी वैल्यू आप दे सकते हो, लेकिन इनके बीच होनी चाहिए वैल्यू। ये चीज का ध्यान रखेगा कि जो वैल्यू आप दे रहे हो ना वो इनके बीच होनी चाहिए, नहीं तो ना वो एरर देगा, क्योंकि आप इमेज में जितना है उतना ही क्रॉप कर पाएंगे, एक्स्ट्रा क्रॉप नहीं कर सकते ना। ठीक है, इसको कमेंट आउट निकाल देते कमेंट से। ठीक है, अब इसमें क्या कहते हैं 0 to, फॉर एग्जाम्पल चलो हम 0 से स्टार्ट करते हैं, एक 0 to 200 कैसा रहेगा 200। ठीक है, और इसमें भी क्या कहते हैं, और कहाँ तक होना चाहिए हमारा 0 to 200 से लेके फॉर एग्जाम्पल 200 नहीं काम करते हैं, इसको ना कम रखते हैं, नहीं तो चॉपी हो जाएगा वापस। 200 से 300। ठीक है, ये भी मैंने ना थोड़ा सा रैंडमली रखा है, मतलब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि उसका प्रोपोर्शन क्या क्या आएगा। ठीक है, तो मैं ना रैंडमली वैल्यू सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको ना करके देखते हैं कि क्या आएगा। ठीक है, इसको ना क्रॉप विंडो करके और इसमें हम डालेंगे क्रॉप करके। ठीक है, और अब इसको रन करके देखते हैं कि क्या आना चाहिए। ओके, अभी देख सकते हो यहाँ पे 3 विंडो आ चुके हैं। ये तो अपना नॉर्मल विंडो, ये जो हमने रिसाइज किया था, और यहाँ पे देखो ना क्रॉप करके एक आ चुका है, एक छोटा सा विंडो। इसमें ना देखो पूरा नहीं आया है, इसमें ना ये आई थिंक ये वाली बिल्ली का खाली इतना पार्ट आया है। तो ऐसा क्यों हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पे जो पिक्सल है ना जो हमने डाला है वो यहाँ पे स्टार्ट होता है 0 से 200 लेके, और कहाँ तक खत्म होता है 150 से 300। ठीक है, तो ये हाइट हो जाएगी और ये विड्थ हो जाएगी, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, और ये जो है ना यहाँ पे मैंने कॉलन यूज किया है, ये दोनों के बीच का मतलब 0 से लेके 200 तक इतना आना चाहिए। ठीक है, तो ये इतना रिप्रेजेंट कर रहा है कि 0 से लेके 200 तक पूरा कवर होना चाहिए। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि ज्यादा ना हुआ हो, और ये सब जितना भी कोड है ना मैं गिटहब पे डाल दूंगा और उस्मान शेयर कर देगा। ओके, तो बस पीपीटी ना फिनिश कर लेते हैं। तो एक्चुअली कुछ है तो नहीं है वैसे, तो पाइथन बेसिक्स वगैरह हैं, ये ना पीपीटी भी शेयर कर दूंगा आप लोग के साथ। तो आप एक बार देख, जिसको पाइथन नहीं आता ना, तो यहाँ पे सिंपल मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप एक बार देख लेंगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, लूप्स वगैरह है। ठीक है, और अगर आप ना मेरे साथ जुड़ना चाहें तो ये मेरे ना क्या कहते हैं सोशल मीडिया के लिंक्स है, गिटहब का और ट्विटर, लिंक्डइन, और मैं ब्लॉग्स वगैरह लिखता हूँ कंप्यूटर विजन और मशीन लर्निंग, जावास्क्रिप्ट और अलग अलग लैंग्वेज और टेक्नोलॉजीज के ऊपर ब्लॉग्स लिखता हूँ। तो आप ना मुझे यहाँ इस लिंक पे जाके ना मेरा ब्लॉग्स वगैरह पढ़ सकते हैं, और मेरे साथ ट्विटर पे कनेक्ट हो सकते हैं, ये मेरा यूजर नेम, और गिटहब पे। ठीक है, और लिंक्डइन का ये मेरा URL। ठीक है, तो लिंक्डइन पे भी मुझे भेज सकते हैं मैसेज वगैरह, कुछ भी डाउट हो। ठीक है, और दैट्स इट फॉर नाउ। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। ओके, Thank you so उस्मान। much, Rishabh. Thank you so much, Rishabh, for your time and for your session. So let's just wrap up this session. आज हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ें मैं बता दूं क्या सीखा हम लोगों ने। व्हाट इज़ पाइथन, पाइथन और ओपन सीवी किस तरह यूज़ होती है, पाइथन कंप्यूटर विजन को यूज़ करने के लिए कौन कौन से टूल्स हैं हम लोगों ने वो देखे, उनको किस तरह इंस्टॉल करना वो चीज़ देखी। उसके बाद हम लोगों ने इमेज रीड और राइट विद यूजिंग ओपन सीवी को देखा है किस तरह करते हैं। ये चीज़ें बेसिक है कंप्यूटर विजन में। अगर कोई भी प्रोजेक्ट आप करते हैं, अदर इमेज रिकग्निशन हो या वीडियो रिकग्निशन, आप लोगों ने पंजाब में देखा होगा कि डिफरेंट, लाहौर में ख़ासतौर पर देखा होगा कि सर्विलेंस कैमरास लगे हुए हैं, तो वो उसमें भी कंप्यूटर विजन यूज़ हो रही है। और कल भी इसी टाइम पर एक इवेंट होगा हम लोगों को कंप्यूटर विजन पर, वो थोड़ा सा एडवांस होगा, जिसमें हम 2 प्रोजेक्ट्स करेंगे, एक ऑब्जेक्ट कैरेक्टर रिकग्निशन और दूसरा नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम। सो होप सो आप लोग उसको भी ज्वाइन करें और इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा उसका भी। सो यहाँ पे हम अपना सेशन ख़त्म करते हैं। काइंडली मैं दोबारा आप लोगों को लिंक शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ अटेंडेंस का, वो एज अ रिव्यू से उसका भी होगा कि आप लोग सेशन किस तरह का आप लोग अपना वहाँ बता सकते हैं। ये सो अगर आपने अटेंडेंस नहीं लगाई तो अटेंडेंस भी लगा लें और अपने रिव्यूज़ भी दे दें काइंडली कि इवेंट कैसा था और क्या चीज़ें हम बेहतर कर सकते हैं इवेंट में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़। एक्सक्यूज मी। जी थैंक जी, यू सो अगर मच कोई उस्मान।
ये अगर किसी को क्वेश्चन तो वो पूछ ले काइंडली। अटेंडेंस किधर लगानी है ये बता दो। मैंने अभी एक आपको स्लाइड शो हो रही? जी जी इस पे एक आपको लिंक नजर आ रहा होगा, वो है। हाँ हाँ वो फॉर्म सबमिट करवा दिया है। वही है। इसके अलावा किसी को क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछ लें। सर ये इनके से अगर आप एक सॉरी कोई क्वेश्चन पूछ रहा था कोई? सर ये इवेंट सर्टिफाइड है? जी आप लोगों को कल के इवेंट के बाद इवेंट आपको इसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लाइक 2 डे इवेंट है, कल के बाद कल वाला इवेंट भी आपको अटेंड करना पड़ेगा। और सर मैंने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हुआ, तो काइंडली आप लिंक शेयर कर सकते हैं? आप पाकिस्तान से हैं? जी किस यूनिवर्सिटी से हैं? पंजाब यूनिवर्सिटी से। ठीक है कि मैं आपके साथ कोऑर्डिनेट कर सकता हूँ। मेरे साथ शेयर कर दीजिए। काइंडली एक करके बोलें। ग्रुप में मैं भी नहीं तो लिंक मेरे साथ भी शेयर कर दीजिएगा। जी जरूर। Any other question regarding the event? सर मेरा एक क्वेश्चन है कि काइंडली आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। काइंडली म्यूट कर लें अपने आप को, या पिछला साउंड खत्म कर फिर क्वेश्चन पूछेगा। जी कोई और क्वेश्चन पूछ रहा था? सर मुझे भी ग्रुप में ऐड कर लीजिएगा। जी जरूर मैं करता हूँ। ठीक है। इनकेस अगर आपको अभी क्वेश्चन नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप जब बाद में प्रैक्टिस करो तब अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप सोशल मीडिया पे भी रीच कर सकते हो मुझे, तो वहां पे भी पूछ सकते हो। ओके, नो प्रॉब्लम। एग्जैक्टली ठीक है। Thank you so much for all of you for coming in the session. Let's end this session. Allah Hafiz. Thank you, Usman. Thank you so much. Bye everyone. Allah Hafiz. थैंक यू सो मच भाई।